in progress. सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय प्रोफेसर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे सत्र में। पिछले 2 दिनों में हम सभी ने शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले कैसे रोकें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया। तो पहले दिन हम लोगों ने बेसिकली थ्योरी को समझा, और कल के क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकली उन बीमारियों को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, उन ऑर्गन के ऊपर कैसे काम किया जाए, इसके बारे में समझा। आज हम लोग उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अलग अलग बीमारियों में कैसे इसका प्रयोग किया जाए, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी आज का जो क्लास है टोटली क्वेश्चन आंसर सेशन है, Q&A सेशन है। तो जैसा कि पहले दिन में मैंने ही बताया था कि आने वाले तीनों दिन का रिकॉर्डिंग और क्लास में दिखाया जाने वाला PDF नोट्स और क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट सभी कुछ आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज क्लास के अंत में मैं आप सभी को इसका सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए, PDF नोट कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में बताने वाला हूँ क्लास के अंत में। तो अवश्य ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। बाकायदा मैं इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो भी आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को हेल्प होगा। आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकेंगे, PDF नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो क्लास के नियमानुसार अवश्य हम सभी को सभी नियमों को फॉलो करते हुए क्लास में अटेंड होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 दिन के क्लास में किया है। आंख, कान और हाथ को लगाना। राइट। नोटबुक और पेन लेके सभी लोग को बैठना चाहिए। जब कुछ मिल जाए ऐसा तो लिख लें, क्योंकि लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम चीज़ों को ध्यान से सुने, ताकि एक बारी में समझ में आए, है ना। और ध्यान इधर उधर ना हो हमारा, ये बहुत आवश्यक है। राइट। तो आज के समय में जहाँ अनेकों पैथियाँ पूरी दुनिया में कार्य कर रही है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हो, चाहे थेरेपीज के अनेक प्रकार हो, चाहे वो योग हो या नेचुरोपैथ हो, सभी पूरी दुनिया में लगभग लगभग 150 प्रकार की थेरेपी का प्रयोग करवाया जा रहा है। राइट। 150 प्रकार की थेरेपी का प्रयोग करवाया जा रहा है, जिसमें से हमें भी यहाँ पे हम लोगों ने पहला पायदान पूरा किया। हाँ, हम लोगों ने एक चीज को जाना है अभी। क्या जाना है कि वो जो हम लोग आज तक गलती कर रहे थे, क्या कि हमें चाहिए शॉर्टकट, है ना। हमें चाहिए शॉर्टकट। हमारे पास समय है नहीं। आधुनिक जीवन शैली में हम लोग इतना व्यस्त हैं कि हमारे पास समय है नहीं। अब हम करते क्या हैं कि भाई समय है नहीं, अब कोई कुछ परेशानी आई छोटी मोटी, तो कौन कितना दिमाग लगाए, बाजार से एक गोली उठाते हैं, खा लेते हैं, हमें आराम मिल जाता है ना। तात्कालिक प्रभाव उसका जरूर दिखता है, लेकिन यही गलती हम लोग बार बार दोहराते हैं। और ये छोटी मोटी बीमारियों को जो हम छोटी मोटी दवाइयों को खाकर ठीक करने का प्रयास करते हैं, वो आगे चल के एक बड़ी बीमारी बनती है और क्रॉनिक हो जाती है। और जब वही क्रॉनिक होगी तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगी। वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारा जेब और शरीर दोनों कटवाने पे उतारू हो जाएगा, है ना। इसीलिए जब कोई शुरुआती बीमारी हमारे शरीर में आए, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले ही हम इस टेक्निक के माध्यम से रोक देंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा किया था। यानी कि हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी सीख लिया है। एटलीस्ट जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई अक्यूट डिजीज होती है, हम उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम उसे उसी अवस्था में रोक देंगे, ताकि आगे चल के वह क्रॉनिक नहीं बने। और इसके लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, नो डाउट। आज जितने भी प्रकार की पैथी पूरी दुनिया में कार्य कर रही है,
सभी का अपना अपना लिमिटेशन है। हर पैथी अपने जगह पर अच्छा कार्य कर रही है, हम किसी का दोष नहीं दे सकते। राइट। जैसे मान लो, अभी हम लोग थेरेपिस्ट है, हम लोगों ने थेरेपी सीख लिया, हम लोग थेरेपिस्ट है। हमारे पास कोई हाथ पैर तोड़ के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? बताइए। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे यहाँ का पेशेंट नहीं है, वो हमसे बाहर है। ऐसे ही यदि किसी को लकवा मार दिया, पैरालिसिस अटैक आ गया, अब वो किसी योगा थेरेपिस्ट के पास जाए, अब योगा वाला क्या करेगा? उसको योगा कराएगा? योग से ठीक होगा वो? नहीं ना। तो उसके लिए जो चीजें आवश्यक है वहां जाना पड़ेगा। राइट। उसके लिए जो चीजें आवश्यक है वहां जाना पड़ेगा। उसी अनुसार आज के समय में जितनी प्रकार की पैथी कार्य कर रही, सबका अपना अपना लिमिटेशन है, और सब अपने जगह पे अच्छा है। राइट। लेकिन हम नेचुरल जी लाइफ कैसे जिए, और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, दवाइयों से कैसे बचें, अवश्य हमें उसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है, और पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने यही किया है। तो हम लोग इस चीज का प्रयोग कैसे करें विभिन्न बीमारियों में, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नो डाउट। अभी 2 दिन हमने खूब बोला है, आप लोगों ने सुना है। आज समय आप लोग का है। ठीक है। आज समय आप लोग का है, सवाल करेंगे। जो भी कंफ्यूजन रहेगा, उस डाउट्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने का, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करना है। राइट। सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करना है, कल की तरह आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और आप सवालों को पूछ सकेंगे। ठीक है। तो एक एक करके सभी लोग करिए। जैसे आपका सवाल पूरा हो जाए, अपना हैंड डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मौका, पूछने का मौका देंगे। ठीक है जी। नीतू जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन। हम्म। सीवियर हेयर फॉल और हेयर थिनिंग बहुत ज्यादा है। हम्म। हेयर फॉल बहुत ज्यादा है। देखिए, बेसिकली जो चीज हम लोगों ने सीखा है उसमें कुछ नहीं है उसके लिए फिलहाल। जो हमारे वैदिक काल से हमारे कल्चर में प्रयोग में लाया जाता रहा है, हम उस चीज का प्रयोग भले करें। बाजार में भृंगराज ऑयल मिल जाता है, महाभृंगराज ऑयल, आप उस चीज का प्रयोग कर लीजिए। वो बहुत हद तक बालों को झड़ने से रोकता है, टूटने से रोकता है। उस चीज का प्रयोग करिए। और सबसे बड़ी बात, यदि हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो हम कुछ भी प्रयोग में ले आए, वो नहीं ठीक होगा। है ना। तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम पहले अपने जीवन शैली को थोड़ा उसको फोकस करें सुधारने का। यदि हम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें उन चीज़ों को कैसे सेट करना है, यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारी जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, प्राण वायु है, उसकी ऊर्जा जो असंतुलित हो जाती है, उसको संतुलित करने के लिए जिस पैथी को हमें प्रयोग में लाना पड़ेगा, उसे सीख लेना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो हमें आना चाहिए। है ना। ठीक है। तो अभी महावीरंगराज ऑयल का प्रयोग करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है नीतू जी। थैंक यू। हाँ। जी डॉक्टर मोहम्मद अफजल जी, अनम्यूट करिए। डॉक्टर साहब आदाब। जी जी, मैं बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं खुद एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ, प्रैक्टिस भी कर। हम्म। हम्म। सुजोग से ज्यादा करते हैं ठंडक में आजकल। सुजोग रिजल्ट भी है। लेकिन एक चीज, हम्म। हार्मोनल डिसबैलेंस के बारे में डॉक्टर साहब, ये हम हम्म। लोग को प्रॉब्लम होती है फीमेल रिलेटेड। तो हम्म। इसमें क्या करें? हार्मोन हार्मोन से में कम ज्यादा होता है या एमसी दिक्कत होती है? तो इस हम्म। बारे में सजेशन तो करें। देखिए, इन चीज़ों को जो है ना, जैसे आपने आपके पंक्चर सीखा है और आप कर रहे हैं, तो आपको पता भी होगा कि 5 एलिमेंट को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। 5 एलिमेंट जी यदि बिगड़ा हुआ है, तो हार्मोन हमारे शरीर के बिगड़ेंगे, और हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट के कारण अनेकों बीमारियां होती है, जैसा कि जी जी सर्वविदित है, सर। सबको पता है। तो जी सर। हार्मोन को संतुलित करने के लिए बेसिकली हमें 5 एलिमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा पहले कि उसका कौन सा एलिमेंट बिगड़ा हुआ जी है ना। सर। तो उसके ऊपर यदि हम काम करें, तो जी सर। अवश्य ही जो ये बिगड़ा हुआ बैलेंस है हार्मोन का, वो संतुलित होने लगेगा। ठीक है ओके सर, जी। ओके सर, थैंक यू। हम्म। सर एक चीज और, हाँ बोलिए। मेरी वाइफ भी क्लास कर रही है, तो मैं हम्म। चाह रहा हूँ कि आइंदा आगे के लिए उस क्लास हम्म। को ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि एक प्रिपरेशन मैंने कर लिया, इलेक्ट्रो कर रहा हूँ, उसको भी मैं हम्म। करवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों ज्वाइन नहीं, करूंगा, दोनों तीन आप चार दिन दोनों कोर्स है। मिलके काम करेंगे मियाँ भी, तो और अच्छा है ना। हाँ सर, बहुत अच्छा ठीक है। लगा आपका क्लास हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी 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 जी।
अवश्य कराइए, आगे की क्लास है ना। तो आगे का डिटेल मैंने दे दिया है हालांकि, तो उस डिटेल के ऊपर आप जो है भुगतान करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला सवाल, मैं एक बार को वो दे देता हूँ, किसी को आवश्यकता हो तो आप उससे कर लेंगे। मैं पेमेंट लिख यहाँ दे दिया मैंने, हाँ। ठीक है। और कुछ बोलना था आपको, हो गया? डन। ठीक है जी। सुमा जी, अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए। हाँ। हाँ, राधे राधे सर। सर मेरी जी मम्मी राधे को राधे। 2014 में पैरालिसिस हुआ था, पर उनका हाथ पैर का हम्म। मूवमेंट सही, मतलब थोड़ा कम था बट सही था। अभी हम्म। लास्ट ईयर जनवरी में हुआ सर, तो उनके लेफ्ट हैंड में ये सब मूवमेंट थोड़ा कम है। और हम्म। ये तो चलती हैं सर वो, पर मूवमेंट बहुत ही कम है, कुछ पकड़ नहीं पाती हूँ। अच्छा, देखिए, एक्चुअली जो डॉक्टर ने कहा सर थ्री पैरालिसिस का। प्लस है हाँ। उसको। हाँ, क्या बोला? 3+, मतलब जो इनफाक्ट है उनका, जो 3+ है ऐसे करके बोला सर ने। कोई बात नहीं। अभी देखिए, चलिए, पैरालिसिस का एक वीडियो मैंने आज भेजा था ग्रुप में, शायद आप लोगों ने देखा होगा। फोर्टी नहीं फाइव नहीं। डेज में रिकवरी। तो एक्चुअली ये पैरालिसिस का अटैक किसी को आता है ना, तो हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या होती है, कि यस। हमारे किसी भी ऑर्गन को कमांड हमारी ब्रेन नहीं दे पाती, उसके पास पहुंच नहीं पाता एक्चुअली, इसलिए वो काम करना बंद करता है। धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे दिन ब दिन जब समय बीतता जाएगा, अब हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो उसमें स्टिफनेस आने लगती है। और स्टिफनेस के चलते जो है वो अंग पूरा अकड़ सा जाता है, और काम करना एकदम, तो काम करने की तो बात ही दूर है। तो उसको हमें हम इस चीज़ से जो 2 दिन में भी हम लोगों ने सीखा है, उससे तो हम बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकेंगे। यस। कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट के ऊपर जो हम लोगों ने कल पढ़ा, हाथ और पैर की, उसका प्रयोग करिए, उससे थोड़ा सा स्टिफनेस उनका दूर होगा। लेकिन पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको एडवांस क्लास करना पड़ेगा। उसमें आप कान के, हाँ। हाथ के, हररी सब देखेंगे, और सुबह शाम 2 बार आप उनको ट्रीटमेंट देंगे, तो बहुत जल्दी रिकवरी होगा। ठीक है। ठीक। हाँ। थैंक जी। जी, सीमा सिंगल जी, अनम्यूट करिए। जी नमस्कार सर। जी। सर एक तो ये जो ना, ये इधर जो पॉइंट होता है, हाँ हाँ। इसका ये ना, ये पूरा एक तो पूरी बॉडी का एक मेन पॉइंट बताया था ना आपने। हाँ इसको हाँ, क्या बोलते बिल्कुल। हैं, इसका क्या नंबर है? LI4। LI4। हम्म। और सर दूसरी बात ये कि मैंने 16 तारीख को फॉर्म भरा था, तो अब मेरा हम्म। एग्जाम किस दिन होगा? एग्जाम का फॉर्म भरा है आपने, कि सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरा है? हाँ सर, आपने बोला था जिस दिन फॉर्म भरोगे उसी दिन एग्जाम होगा, अगले महीने। अच्छा, मेरे रजिस्ट्रेशन आपका, हाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल अभी से जो मेरी इधर का जो हुआ है ना, अभी क्या हुआ है, हर महीने के 25 से 30 तारीख के बीच एग्जाम होती है, ऐसा हुआ है। ठीक है। जी, तो फिर मुझे तो हाँ, कैसे पता चले? हाँ पता चलेगा, ग्रुप में नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें क्या है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ ठीक है। सर कितने अभी नंबर जो वाला है, पास होता है? हाँ, कितने नंबर वाला पास होगा? अरे सब पास होगा, क्यों चिंता कर रहे हैं, पहले फेल होने की क्यों सोच रहे हैं? पास होना है, हाँ ठीक है। ठीक है ठीक सर, है, थैंक थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, हाँ। वो ठीक है। कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, पास जय होइए, श्री 500 में 500 नंबर लाइए, है ना? ठीक है। कृष्ण। ठीक है, जय जी श्री कृष्ण सर। जी जी, जय श्री कृष्ण। जी, कमलापति जी, अनम्यूट करिए। जी सर, राधे राधे सर। जी जी, राधे राधे, कहिए। सर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि एक माता जी को अस्थमा की शिकायत, अस्थमा जैसा ये सांस नहीं बैठती है, सांस। हाँ और हल्की हाँ। सी डायबिटीज, और हल्की सी डायबिटीज भी है। अच्छा। तो ये बहुत दिक्कत होती है उनको। हाँ, चलते हुए जैसे ही थोड़ा सा काम करो तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस बैठती नहीं है ढंग हम्म। से। हाँ फिर वही हाँ। अंग्रेजी दवा रखती है, वही टेबलेट खानी पड़ती है। अच्छा। सर, तो क्या करना उनका, चाहिए? हाँ उनके, देखिए ये तो क्रॉनिक डिजीज है, फिलहाल मैं कुछ चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को करिएगा। कल मैंने किडनी डिटॉक्स कराने के लिए बताया था, यस उसका सर। प्रयोग कर, हाँ उसका प्रयोग कराइए। यहाँ पर यहाँ पर मटर का दाना, यहाँ राजमा, ये 2 काम करिए। और यहाँ पर मेथी पट्टी, ठीक है, ठीक सर, इस जगह ठीक पर सर। मेथी पट्टी, और इस वाले एरिया में मसाज देना।
इस वाले एरिया में ठीक सर। मसाज देना है। वही करेला जिमी हो चाहे ये वाला जिमी हो, इससे भी दे सकते हैं। ठीक है। जी तो सर, इससे जी सर। थोड़ा सा उनको राहत मिलेगा। एक काम और करिए सभी लोग, देखिए जब किसी को अस्थमा जैसी शिकायत होती है ना, मैं इसको कवर करता हूँ उसमें यस। हस्तयोग मुद्रा में। मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 100 लोग हैं, लगभग 106 लोग हो गए। तो इस उंगली को नीचे करना, इंडेक्स फिंगर को, और थंब से अनामिका और मध्यमा को छूना है ऐसे करके। ठीक है। ये दोनों उंगली दोनों हाथों में कराना है, दोनों हाथों में। उनको बोलना है 15-15 मिनट के लिए दिन भर में 3 बार करें। ठीक है। 15-15 मिनट के लिए दिन भर में 3 बार करें। सप्ताह दिन में उनको फर्क दिखने लगेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, हाँ। ऐसे करके यूं यूं करना भी है क्या? क्या बोल रहे हैं? ये पोजीशन हो गई है सर। ये हाँ ये हाँ नीचे हाँ हाँ, किया, लोग ये हो गए। बिल्कुल 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 इसको बिल्कुल। यूं ही करे रहे। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही अच्छा ऐसे तो ही। सर, प्रॉपर, तो इसमें जैसे प्रॉपरली अस्थमा में जैसे ज्यादा आराम मिले, तो उसके लिए ये मेथी पट्टी और हाँ, आपको आपकी वॉइस ना ब्रेक किडनी हो रही है, वाले जो पर चीज़ मैंने राजमा बताया लगाना है। है। हाँ, राजमा और लगाना है, जो ऊपर चीज़ मैंने मटर भी बताया लगाना है है वो क्या? सब। मटर दूसरे पर? नहीं, मटर का यहाँ पे है, यहाँ मटर, यहाँ राजमा, यहाँ मेथी पट्टी, अच्छा अच्छा और यहाँ पर रोल का ये जो है इस जगह पर अच्छा मसाज अच्छा। देना, इतना बताया है। ठीक है, ठीक है। सुमिए। हम्म, तो सर इसे ठीक कब तक करना है? ठीक ये ठीक। कब तक करना, कितना टाइम? अब इनरोलमेंट तो भी जारी है। कल जो है मुझे लगता है कि 12 लोगों का हो चुका था, 8 लोगों का बाकी है। बाकी सब लोग करेंगे। 20 सीट थे इसमें, 20 सीट है। ठीक है। हम्म, तो अगला सवाल, जिग्ना जी अनम्यूट करिए। जिग्ना जी अनम्यूट करिए, हाँ। सर जी जी बोलिए। सर मेरे ही है ना, हाँ। लेफ्ट पैर की घुटने की गद्दी फट गई है, तो उसके लिए अच्छा, मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए यदि गद्दी फट गई है तो उसके लिए तो बेसिकली, क्योंकि जॉइंट में जो हमारे टॉक्सिन जमा रहते हैं ना, उसको जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे, हम लाख प्रयोग कर लें, योगा कर लें, या फिर हम दवाई खा लें, या फिर और कुछ कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। जब वो डिटॉक्स होकर वहाँ की गंदगी बाहर निकलने लगेगी, उसका लचीलापन जो है बढ़ने लगेगा। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट हम देंगे सब काम करेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन का कंप्लीट फार्मूला है, वो तो हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे। फिलहाल हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो, सभी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे उपस्थित 106 लोगों को, हड्डियों से संबंधित, हड्डियों के जॉइंट से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसके लिए हम किडनी डिटॉक्स अवश्य करें। इससे हमें लाभ मिलेगा। ठीक है। तो आप अभी फिलहाल किडनी डिटॉक्स करिए, और जो कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट आपको कल दिखाया गया था घुटने का, मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, उसके ऊपर मेथी पट्टी लगा के ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है। इसमें राहत आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। जी जी। अगला सवाल सरिता बत्रा जी। जी, सरिता बत्रा जी अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। हाँ जी सर, मेरे को ये सर मेरे पूछिए। हाथ में ना इस जगह पे, हम्म थंब के इस जगह पे और हम्म। इस जगह पे बहुत पेन होता है। ये प्रॉपरली पूरा खुलता भी नहीं है, तो इसके लिए क्या करूं मैं? तो ये बहुत दिनों से है कि अभी अभी शुरुआत हुआ है? नहीं, ये काफी दिनों से, बीच में थोड़ा सा ये अपने आप ठीक हो गया था, पेन कम हुआ था, पर हाथ पूरा नहीं खुलता था। हाँ। क्योंकि थोड़े दिन ऐसे क्लैपिंग की किसी ने बोला था, तो उससे हम्म थोड़ा बेटर हुआ, पर लेकिन फिर ये वैसे ही यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है और इस हम्म जगह पे बहुत ज्यादा, दोनों हैंड में, इधर भी और इधर। हम्म। तो इसके लिए अच्छा। क्या करूं मैं? इसके लिए एक तो यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना। ठीक है। ठीक है। और दोनों उंगलियों, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना। ठीक है। इसके ऊपर ठीक है। इसको स्टिमुलेट करेंगे, थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है, लेकिन इसको हम्म। करिए। ठीक है। तो इससे आपको राहत मिलना शुरू होगा। हम्म। थैंक ठीक यू है। सर। जी थैंक यू। जी जी। तो नेक्स्ट सवाल, अ, विजय कुमार जी। विजय कुमार जी आप कैमरे के सामने हैं? मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। धूल और ठंड से एलर्जी है के लिए क्या करें? अच्छा, चैट बॉक्स में भी सवाल ना ले दे के आप लोग हैंड हेलो। रेज करिए।
हाँ जी सर। जी विजय कुमार, जी जी बोलिए। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार, कहिए। सर मेरे पास में एक पेशेंट है, उनको हाँ ब्रेन हेमरेज हुआ था मई 2021 में। हाँ उसके कारण उनको लेफ्ट साइड में पैरालाइज हो गया, हाँ। और उसमें वो 13 दिन आईसीयू में रहे। हम्म तो उसमें उनको ड्रिप भी लगाई डॉक्टरों ने। हम्म। रिकवर तो मतलब उनको मतलब डरा के रख रखा था कि ये बीपी बढ़ जाएगा, नस नस फटी है आपकी, आप बचोगे नहीं करके रख रोक के रखा उनको वहां। जी। तो सर अभी अभी उनकी लेफ्ट साइड में स्टिक की सहायता से वो चलते हैं, हम्म और हैंड में जो पावर है वो अंदर बंद करने की आ गई है, लेकिन बाहर खोलने की पावर नहीं आई है अभी फिंगर की, फिंगर में। तो सर जी। फिंगर की मूवमेंट बाहर बाहर वाली लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, उनको तो कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। पैरालिसिस के लिए 2 दिन वाले क्लास में कुछ भी नहीं है। पैरालिसिस नहीं पेशेंट के सर, लिए हमें जो है एडवांस क्लास में जाना पड़ेगा, उसमें है उसके लिए ट्रीटमेंट। सर क्योंकि थोड़ा उनको फिंगर कंप्लीट की मूवमेंट, सर नहीं थोड़ा पड़ेगा इससे फिंगर कोई। की। ये जो 2 दिन का क्लास हम लोग ने लिया है ना, उसमें अच्छा अच्छा, पैरालिसिस का कुछ भी ठीक। नहीं है। हाँ, सर उसके लिए। थाय- सर एक महिला है, उनका थायराइड के लिए कुछ बता सकते हैं? थायराइड उनको मतलब 10 साढ़े 10 था, अब उनकी 75 mg टेबलेट चल रही है एलोपैथिक। तो हम्म। उसको नीचे डाउन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबलेट उनकी छूट यहाँ जाए? पे भी फिलहाल जो है, एलोपैथ इन दोनों उंगलियों के बीच में जो एक गद्दीदार जगह जी है, इसके ऊपर जी दबाव जी दीजिए। इससे दोनों चीज में जी फायदा मिलेगा। ठीक है। जी। इससे दबाव दीजिए, धन्यवाद इससे सर। दोनों दोनों चीज में फायदा मिलेगा। जी ठीक है। जी। सर। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया आपका फिर से। सर उनका जो भूख, जैसे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, तब उससे हम्म। भी फायदा होगा? अब- अभी जैसे उनको भूख इतना नहीं लगती है, जैसे जिनका देखिए बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म। बेसिकली जब नहीं नहीं आप बात को समझिए। बेसिकली जब पैरालिसिस अटैक किसी को आता है ना, तो हमारी बॉडी के आधे अंग नहीं काम से करना बंद करते हैं। अब उसमें डाइजेस्टिव सर सिस्टम भी शामिल है। मैं पैरालाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, अब थायराइड वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, थायराइड वाले की, हाँ हाँ, बताइए। उसको सर जैसे उसकी भूख अगर बढ़ जाती है, तो वो तो सूख मतलब पतले होने वाला थायराइड होता है, जिसको भूख कम लगती है वो मोटे होने वाला होता है ना, जो मोटा हम्म हो जाता है वो हम्म वो हाइपो होता है। और हम्म। हाइपर होता है पतले होने वाला। तो उनको पतला हो हाइपर जाता हाइपो है, है। अच्छा। ये मोटे होने वाला है उनको। महिला है, हम्म। महिला अच्छा। लगभग 35 साल एज है उनकी, 35 साल। हम्म। थायराइड के लिए जो तो गले में सर हम लोगों उनका ने कल मैथी पट्टी जो गले में लगाया जी था जी ना, उसको लगवाइएगा। जी जी ठीक है। जी जी अंगूठे में मेथी पट्टी यहाँ पर लगवाइएगा, इससे उनको फायदा मिलेगा। ठीक। ठीक है। जी। जी जी, धन्यवाद सर। जी वेलकम। अभी इस प्रकार का जब कोई पेशेंट आ जाए, हाँ पैरालिसिस अटैक हो गया और आ जाए, अब कोई कहे कि नहीं इसको योगा कराओ, तो कैसे ठीक होगा बताओ। कल कोई बोल रहे थे ना, कोई सज्जन कल आए कोई, नहीं योगा से सब कुछ होता है, इससे इससे कैसे होता है। हाँ, कोई बोल रहे थे। सब चीज सब जगह पे योगा नहीं। हाँ, सब जगह पे एक्यूप्रेशर भी नहीं है, सब जगह पे सब थेरेपी नहीं है, सब जगह पे सब पैथी भी नहीं है। हर किसी चीज का अपना अपना लिमिटेशन है। वो अपने उसका जो लिमिटेशन है उसी दायरे में वह कार्य कर सकेगा, उसके बाहर वो नहीं कर सकेगा। दूसरी बात कि हम किसी भी बीमारी को, विशेष करके क्रॉनिक डिजीज को, हमें प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। राइट। हम ये चाहे हम सोचे कि कोई एक बिंदु हमें मिल गया, हम उसको दबा के उसको ठीक कर लेंगे, संभव नहीं है। इसकी पूरी प्रक्रिया है, पूरा प्रक्रिया हम फॉलो करेंगे तो ही हमें रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। जी। साका जी अनम्यूट करिए। जी। दिया अनम्यूट कर, हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए, जो अब आने वाले जो कोर्स है 1 मंथ का, जो जिसमें हमने कल रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ तो उ, उ, उसके आगे भी कोई कोर्स होता है जिससे इंसान मतलब अच्छे से इसको सीख पाए एक्यूप्रेशर को? हाँ है ना। अब जो जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या 6 दिन में हम सीख के केवल हम 1 महीने का कोर्स करके हम सब कुछ कर लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना, नहीं नहीं सीखना सर, तो नहीं सर। पड़ेगा। अभी मैंने बोला ना कि जी 150 प्रकार की थेरेपी है पूरी दुनिया में चल रहा है। तो अब सब थेरेपी को जी जी। सीखने में और किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज बनाने में समय तो लगेगा ना, है ना। तो आगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, अच्छा, 30+ कोर्सेज हैं।
आगे पहले वो आप इस चीज को करिए फिर। वो वो आप प्रोवाइड कराते हैं? हाँ हाँ, मैं आगे बताऊंगा ना। पहले भी ये फर्स्ट स्टेज है, एटलीस्ट इसको जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम आगे कोई भी कोर्स करेंगे, चलेगा। ठीक है जी। रमेश सिंह जी। जी रमेश सिंह जी। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर ये जो कोर्स है आगे कब तक चलेगा सर जी? कल से शुरू होने वाला है। जैसे और कल वाले सेशन में हम नहीं एंट्री ले पा रहे हैं हाँ क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसके बाद लेना चाहें तब कब तक? हाँ, तो ले लीजिए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट बैच जब स्टार्ट होगी उस समय ले अच्छा। लीजिए। हाँ, हो सकता है अगले मंडे से हो, या हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो, जैसा भी रहे। नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा, फिर आप उसको इनरोल कर लीजिए, उसमें सीखिए, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। फिलहाल अभी जो चीज़ें अभी मिल रही है, जिस फी में अभी मिल रही है, इस चीज़ का ज़रूर फायदा सभी को उठाना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि इसका 5,000 फी है, अभी दूसरा इसको सर 3,000 में उपलब्ध जैसे करवाया। मुझे शुगर है। हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा हाँ, रहा हूँ। नो बीच बात बीच में तो आप आप बोल रहे हैं। सही। हाँ हाँ, जी हाँ जी। बोलिए। और दूसरा, आप कैमरा बंद कर लीजिए। हेलो आप कैमरा बंद कर हेलो लीजिए तो आपकी वॉइस हो सकता है क्लियर आए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे क्या? दूसरा मुझे शुगर है तो शुगर, अच्छा एक आप कैमरा बंद करके बोलिए ना। मिनट। शुगर है तो शुगर में कौन सा पॉइंट दबाएंगे? हाँ हाँ, चला गया। शुगर के लिए भी जो पॉइंट मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट, ये भी बहुत जी। प्रभावी है। शुगर में ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक ओके है सर, जी। थैंक जी यू। जी। अगला सवाल डीसी साहू जी। डीसी साहू जी अनम्यूट करिए। जी। हेलो सर। जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते, लेकिन वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है, कैमरा बंद करके बोलिए। जी मेरा थोड़ा वेट थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम्म ज्यादा हो गया है। और चर्बी बहुत जमा हुआ है, तो कैसे करने से हम्म। इसका कोई इलाज है क्या? एक्यूप्रेशर में? केवल प्रेशर नहीं, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी शामिल है, कुछ योग भी शामिल है। तो फिलहाल तो अभी आप किडनी डिटॉक्स कराइएगा, और सुबह सुबह थोड़ा टहलिए, और इस बिंदु के ऊपर प्रेशर दीजिए। इससे ये बॉडी, एक्चुअली मैं सभी को बता दूं, यहाँ पे 109 लोग हैं, ये बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट है। इमरजेंसी पॉइंट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी हो, यदि कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट हम सुबह शाम 20-20 बार करके इसको हम दबा लें, तो हमारे शरीर में कुछ भी इनबैलेंस हो रहा है उसमें ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। ठीक है। फिलहाल इस चीज़ का प्रयोग करिए, और पूरी तरह से हम वेट लॉस कैसे करें, इसके लिए कान में बिंदु आते हैं, कुछ प्रकार के योग मुद्राएं हैं, कुछ प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन है, उन चीज़ों को आने वाले क्लास में हम लोग सीखेंगे। और सर हमारा जो यूरिन का जो दिक्कत होता है, प्रॉब्लम हाँ, तो होता है, उसका कुछ? इसीलिए तो किडनी डिटॉक्स करने के लिए बोला आपको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। जी जी। आरती शर्मा जी। जी बताएं। राधे राधे सर। सर जी मैं ये, बोलिए। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है 4, हम्म तो उसके हम्म। देखो मुझे। हाँ, तो उसका कोई सिंगल प्रेशर पॉइंट नहीं है। गॉल स्टोन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन, योग मुद्रा, लाइफस्टाइल को सुधारना, और प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना, सब कुछ करना पड़ेगा उसमें। तो गॉल स्टोन जो है, बिना ऑपरेट किए हम उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। नो डाउट, उसमें हम लोग किडनी डिटॉक्स भी करवाते हैं। किडनी डिटॉक्स के बारे में आपने सुना ही है, उस चीज़ का हम्म, प्रयोग करिए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। साइटिका का पूछना था। साइटिका के लिए मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, कोई फिर दोबारा से पूछेंगे। साइटिका के लिए यहाँ पे मटर का दाना लगाना, और यहाँ दोनों साइड राजमा लगाना। एक बिंदु यहाँ पर है, इसके ऊपर अभी आप प्रेशर दीजिए, इन दोनों उंगलियों के बीच में, यहाँ पर दबाव देना। ठीक है। ये 3 काम करिए, साइटिका में लाभ मिलेगा। ठीक है जी।
सर एक्चुअली साइटिका ना मेरे हस्बैंड को है, तो वो हम्म थेरेपी लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उनकी शिफ्ट के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो जैसे हम्म थेरेपी जाती है तो फिर वही दर्द शुरू हो जाता है, काफी दर्द तो पेन। सीख लीजिए ना, फिर खुद से सीख लीजिए, खुद से करिए। आप कहीं जाते हैं तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा, तो आप खुद से कर सकेंगे ना। ठीक है थेरेपिस्ट के सर। भरोसे रहेंगे, आप कहीं बाहर गए तो छूट गया, है ना। यदि हमने खुद से सीखा है तो हम खुद से कर सकेंगे, है ना। ठीक है। सर पे बाल आने के लिए पूछना था। सर पे जैसे बाल, देखिए मल्टीपल डिजीज यदि हो हमारी बॉडी में, तो हम्म, फिर डायग्नोस करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, डायग्नोस करके पता लगाना पड़ेगा ऐसा हो क्यों रहा है हमारे शरीर में। ठीक है। ठीक है, ये कोई जादू नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया है। जब तक ठीक हम है। इसको पूरी तरह से समझेंगे नहीं, हमें ऐसा लगेगा कुछ हमें एक चीज मिल जाता और हम जो है इसको ठीक कर लेते। कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, हमें पूरी तरह से कुछ समझ के ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, बीमारियों का कारण पता लगाना, उसके अनुसार प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना, कौन सी गलती के कारण ये चीज हमारे शरीर में हो रही है उसके बारे में समझना, ये सब चीज जरूरी होता है, ये जरूरी ठीक है। पार्ट है। ठीक है। ठीक है सर, जी। मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। मेरा हम्म 8 साल का बेटा है, तो हम्म वो वो 2 साल का था जब उसको निमोनिया हो गया था, तो उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, आईसीयू में रहा था। तो जी। उसके ना आंखों के नीचे बहुत काले गड्ढे हैं, ऐसा लगता है कि आंख है ना गड्ढे में है, तो नीचे बहुत अच्छा। स्पॉट है। हम्म। अच्छा, हम्म। तो ये जो मैंने कल काली मिर्च लगाने के लिए बताया था या मेथी पट्टी लगाने के लिए बताया था, ये दो काम को करिए, इससे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। जी। जी, अंजलि जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। सर्वाइकल और हम्म हाई बीपी रहता है, तो उसके लिए क्या करूं मैं? उसके लिए हम्म कोई पॉइंट बताइए प्लीज। वही सवाल, कोई पॉइंट बताइए। अच्छा, अभी आपको दर्द है? हाँ जी सर, सर्वाइकल का तो मुझे रहता है और चक्कर भी आते हैं। हाँ, तो अभी दर्द है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी। हाँ, तो कैमरे में आइए। जी। हाँ, कैमरे में आइए, और आप कान के इस भाग को पकड़िए। ये देखिए, कान के इस भाग को पकड़िए, उंगली से पकड़िए, दोनों तरफ उंगली लगा के। ठीक है, और जितना आपके हाथ में ताकत है उतने तेज से दबाव दीजिए। ठीक है, इस भाग को पकड़ना है, यहाँ पे ध्यान से देखें कि यहाँ पर उभरा हुआ भाग है और ये बीच में उभरा हुआ भाग है, इसके बीच में यहाँ पर दबाना है। उसको दबाइए जितना ताकत हो आपके हाथ में, थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन दबाना है। जी। और एक बार नहीं, 10 बार दबाना है। ऐसे करके पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दबाइए। जी। हम्म दर्द हो रहा है? थोड़ा सा होगा, है ना। कितने बार दबाना है सर ये? 10 बार, मैक्स अच्छा। 10 बार काफी है। दिन में एक 10 बार, बार? हाँ, दिन में एक बार नहीं, दिन में 2 बार आप दबाइए। जी। और ठीक सर है। हाई और बीपी के लिए? हम्म हाई बीपी के लिए, बीपी मेरा बहुत हाई रहता है। बीपी के लिए ये वाला जो पॉइंट बताया है इसके ऊपर प्रेशर दीजिएगा। अभी आप जब दबाया आपने तो थोड़ा सा हाथ पैर जो घुमा के देखिए, माथा वाथा, कुछ फर्क पड़ा? जी। वैसे दर्द, है ना। मतलब दर्द उस तरह से नहीं होता, लेकिन जैसे जकड़न सी चीटियां चलती हैं, उस तरह से हम्म लगता है कि चीटियां सी अच्छा, चलती, स्टिफनेस ठीक है, जैसे। उसी चीज को आप करिए रेगुलर, उससे आपको फायदा मिलेगा। जी। ठीक है। जी। हम्म, थैंक यू सो मच। जी जी। तो बैक पेन हो, चाहे सर्वाइकल पेन हो, चाहे लंबर पेन हो, चाहे कोई और पेन हो शरीर का, सभी पेन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। चाहे किसी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज हो उसको भी हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने इसको अच्छे से सीखा तो किसी भी प्रकार के अक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज को हम आसानी से दूर कर सकेंगे। जी, जॉन मार्टिन, अनम्यूट करिए। जी, जॉन मार्टिन, अनम्यूट करिए, देखिए आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। जॉन मार्टिन जी, सुन रहे हैं? नहीं। हरी सिंह वेदा जी, हरी सिंह वेदा जी, हाँ। जी। जी नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। सर मेरे पिताजी को अभी कैंसर की गांठ है अभी। बताइए, अभी से तो पीलिया हो गया था उनका, तो उनको ऑपरेशन हुआ, नस का ऑपरेशन हुआ।
उनके छल्ले डले। तो अभी उनको कैंसर की गांठ बताई डॉक्टर साहब ने। तो उनको भी मैंने घर पे छुट्टी करवा के घर पे लिया है। तो पथरी उन गांठ के लिए क्या करते हैं? देखिए बेसिकली अब जो किसी प्रकार का खतरनाक ट्यूमर हो या बहुत बड़ा गांठ हो, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल थेरेपी देते हैं, कोई मशीन वशीन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। आप करेला जिमी से हाथ में जो है, जहाँ पर गॉल ब्लैडर और लीवर का जो हम लोगों ने बताया था, उस जगह पर अच्छे से मसाज करिए। ठीक है, मसाज करिए, यहाँ यहाँ पे मेथी पट्टी लगाइए, बाकायदा फोकस इधर करना है, लेकिन पूरे हाथ में अच्छे से मसाज दे देना है। इससे जो भी पॉइंट है उसके ऊपर आसानी से प्रेशर पड़ जाएगा और धीरे धीरे करके उनको आराम मिलना शुरू होगा। ठीक है और सर मेरे जी। पत्नी है, उनके सर में दर्द रहता है सर हमेशा ही। नहीं तो फिर पथरी है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा नहीं, ना। पथरी नहीं है सर। केवल सर में दर्द रहता है, सर में दर्द। तो सिर में दर्द रहता है तो उसके लिए तो फिर हम अपने जो हम लोगों ने देखा था बिंदु यहाँ पर, स्टिफनेस के लिए, हम्म, टॉप ऑफ हेड के लिए, बैक ऑफ हेड के लिए, यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, इन चीज़ों को करिए, इसमें फायदा ठीक मिलेगा। है सर। ठीक है जी। ठीक। उमा चक्रवर्ती जी कहाँ हैं आप? आपको बताना चाहिए था, मैंने तो बुलाया था आप लोग को। यहाँ रहेंगे तभी तो। कौन कौन से हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, हैंड रेज करें, मैं थोड़ा सा देखूं जो लोग यहाँ जवाब दे सकते हैं। कहाँ कहाँ हैं उमा चक्रवर्ती जी, कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं दे रहे। आप लोग हैं तो यहाँ पे हैंडल करिए, जवाब दीजिए लोगों को, है ना। ठीक है जी। अगला सवाल है आरती गुप्ता जी, मुंबई। जी, आरती गुप्ता जी, देखिए एक चीज है कि जो जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, एटलीस्ट कैमरे के सामने रहे, मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं भी या नहीं भी। मैं आवाज लगा रहा हूँ, यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं, तो मैं कैसे आपको अनम्यूट या म्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। जी, डॉक्टर ज्योति जैन जी। ज्योति जैन जी, नहीं, यही प्रॉब्लम है। विनोद विश्वकर्मा जी। जी, हेलो सर, बताएं। नमस्ते। जी जी नमस्ते, बताएं। सर शुगर को कैसे बैलेंस करें सर? शुगर को बैलेंस करने के लिए सिंगल पॉइंट अभी मैंने बताया था, ये वाला बिंदु, हम इसके ऊपर प्रेशर करें, प्रेशर दें। जी और सर। आज मैं क्लास के अंत में एक और जूस बताने वाला हूँ, उसका प्रयोग करिएगा, शुगर में बहुत फायदा मिलेगा उससे। ठीक सर है। मतलब कितने टाइम में यहाँ पे प्रेशर लगाना होगा? एक बार में 20 टाइम्स, और ऐसा करके दिन भर में हम 3 बार कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर। हम्म। ठीक वेरी है। वेरी थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक हम्म, जी जी। विकास विश्वकर्मा जी। जी, बताएं। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, बोलिए। सर बैक पेन के लिए। बैक पेन के लिए अभी तो बताया था। यहाँ पे मटर का दाना लगाना, यहाँ मेथी लगाना, इधर राजमा लगाना, और करेला जिमी से हाथों में रोल करना। इससे हमें हेल्प मिलेगा, पूरा ठीक करना है तो जरूर एडवांस क्लास में आइए, उसको सीखिए। ठीक है। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। हाँ, वेस्ट बंगाल से सर। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, आइए आगे और चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी, ज्योति जैन जी, डॉक्टर ज्योति जैन जी। सर घुटने में बहुत दर्द है और सांस थोड़ा चलते हैं तो सांस फूल जाता है, इसके लिए पॉइंट बताइएगा। हम्म। अर्थराइटिस अरे, बताया घुटने में। अर्थराइटिस बताया तो सिंगल पॉइंट तो नहीं है फिलहाल, जो अभी हम लोगों ने देखा है कॉरेस्पॉन्डेंस का पॉइंट, मिडिल फिंगर के सेकंड जी जॉइंट के ऊपर दबाव देना, मटर का जी दाना लगा लेना, राजमा लगा लेना, इन चीज़ों को करिए, इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि क्रॉनिक है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो फिर वो उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट देना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये जरूरत पड़ेगी उसकी, उसके लिए। जी ठीक है। सर। दूसरा, किडनी डिटॉक्स का जो फॉर्मूला बताया था कल, उसको भी जी प्रयोग करिए, उससे जी भी सर। लाभ मिलेगा। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी, तो अगला सवाल जागृति जी। जी हेलो। जी। हाँ सर, मुझे बार बार पैरों में मोच आ जाती है और हम्म। सूजन हो जाती है।
बिकॉज तो ऑफ मोच, हैवी वेट, वेट भी हैवी है, हाँ, लेकिन बार बार सूजन आ जाती है और मोच आ जाती है, पता नहीं किस लिए। हम्म, तो मोच अपने आप नहीं आता होगा, वेट के कारण आता होगा, या फिर चलने फिरने में कुछ बैलेंस बिगड़ता होगा उसके कारण आता होगा, अपने आप तो नहीं आएगा हाँ, ना। लेकिन मतलब फिर उसको रिकवर होने के लिए बहुत टाइम लगता है वेट है मोच ना, को। ये वेट बढ़ा हुआ है, इसके लिए टाइम लगता है। नॉर्मल वेट रहे तो फिर क्या है कि नॉर्मल व्यक्ति को तुरंत आराम मिल जाता है, लेकिन जब वेट बढ़ा हुआ हो और पैर में मोच आए तो उसके ऊपर जो है दबाव पड़ता है ना, तो इसीलिए हाँ, तो जल्दी फिर ठीक नहीं वापस होगी। उसी के ऊपर हो जाता है मोच, हाँ, और फिर पेन ज्यादा डबल हो जाता है, और फिर एंकल हाँ, और नी उसी, में दोनों में प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो इसके लिए होता है। तो फिलहाल जो हम लोगों ने एंकल के लिए देखा था, नी के लिए देखा था, उसके ऊपर मेथी पट्टी हम्म लगाना, ठीक है, हम्म ये इन हम्म। दोनों के ऊपर मेथी पट्टी लगाना, यहाँ मटर दाना लगाना, यहाँ राजमा लगाना, इससे थोड़ा फायदा जरूर मिलेगा। और ठीक है, वेट लॉस के लिए वेट लॉस के लिए इसमें बेसिक में कुछ नहीं है। वेट लॉस के लिए पॉइंट कंप्लीट नहीं है ट्रीटमेंट, कि? हाँ, हाँ, नहीं, सिंगल पॉइंट से थोड़ी ना होगा। हाँ, मैं बता भी दूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पे दबाव दीजिए, आप दबाएंगे हम्म थोड़े दिन और आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे सर ने झूठ बोला था। हम्म ठीक है, हम्म हम्म। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी वेट लॉस हम कर सकते हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट नहीं। में क्या कर सकते हैं उसमें? ट्रीटमेंट में डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला शामिल है, कान के कुछ बिंदु हैं, हाथ के एडवांस के पॉइंट हैं, और बॉडी के भी दो चार पॉइंट हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेना पड़ेगा, योग मुद्राओं का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इससे जो है हमें वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगा, जिसका भी वजन बढ़ा हुआ हो। ये सब चीज़ों ओके। में सबसे अहम है हमारा लाइफस्टाइल, कि हम क्या खाते हैं, कैसे अपना जीवन शैली जीते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर भी हम्म। डिपेंड करता है कि हम, हमारा वेट जाएगा कि रहेगा, है ना। ठीक है हम्म। जी। तो फिर वो कोई पॉइंट है जिसमें मतलब हम लोग कंट्रोल कर सके खाने का, मतलब नहीं, जो है क्रेविंग, नहीं, क्रेविंग के लिए कंट्रोल कर सके, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, सिंगल चीज नहीं है। ओके है ना। ओके, सिंगल पॉइंट थैंक यू। बस वही है जो मैंने भी बताया था, बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट। इससे हम क्या है, अपने बॉडी की ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं, लेकिन ये केवल संतुलित करेगा, इमरजेंसी में भी काम करेगा, लेकिन हम कहेंगे किसी को दबा के सब बीमारी को हम दूर कर लें तो ये संभव नहीं है। ठीक है ओके, जी। थैंक जी, उमा झावर, इंदौर, उमा झावर जी, हाँ, देखिए, जी, बताइए। सर, नमस्ते। जी, मैं नमस्ते। ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे हम पट्टी लगाए तो वो कितने समय के लिए लगानी चाहिए और उसे दोबारा कब रिपीट करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। अभी क्या है कि हमने आज इस हाथ में लगाया, ये यहाँ पे हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे, आज सुबह लगाया, कल सुबह इसको उतारेंगे। दिन भर में जी। हम 3 से 4 बार इसको हम इसके ऊपर दबाव भी देंगे, वन टाइम में 20 टाइम्स। ओके। दूसरे दिन जब इसको उतार दें, तो हाँ बीमारी यदि ठीक नहीं हुई है तो हम इस हाँ। हाथ में लगाएंगे, इस हाथ में लगाएंगे, इस ओके। हाथ को रेस्ट दे देंगे, हाँ, तो इस हाथ में लगाया, फिर वही प्रक्रिया 24 घंटे तक इसमें लगी रहेगी। यदि दूसरा दिन में बीमारी चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर इसमें लगा देंगे। ऐसा करके हमें करना है। ठीक है, तो अल्टरनेट हैंड का अल्टरनेट इस्तेमाल करें और 24 आवर्स तक उसे रखना है। रखना है, हाँ, बिल्कुल। ओके। अनदर वन इज, जैसे कि आपने डिटॉक्स का बताया, तो क्या एक बार फिर रिपीट करेंगे कि डिटॉक्स कैसे किया जाए और कब कब किया जा सकता है, कितने समय तक के लिए किया जा सकता है? देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था किडनी डिटॉक्स का, जी उसमें मैंने ये जी। बोला था कि 50 ग्राम भुट्टे के बाल को 4 लीटर पानी में 40 से 45 मिनट तक के लिए हल्के आंच में उबालेंगे। पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर के आसपास बचती है, उसी पानी को दिन भर में हमें पीना है। और सर आपने हाँ, जी, बताएं हाँ, प्लीज, और जो सॉरी। लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसे एक महीने में एक बार एटलीस्ट इसे जरूर लेना चाहिए, मैंने ये बताया था। ठीक है। हम्म। हम्म, सर आपने बताया था कि वो मतलब पेड़ पे ही सूख जाना चाहिए, हाँ, तो नेचुरली ऐसे ड्राई होना कहाँ चाहिए। मिलेंगे, ऐसे कहाँ मिलेंगे सर? देखिए, आपके आसपास यदि गांव है और किसान वगैरह होते हैं तो वो लोग दे सकते हैं। यदि नहीं है तो मैं आप लोग को एक लिंक दे देता हूँ, वहां से खरीद सकते हैं, या मैं नंबर दे दे रहा हूँ, वहां से कॉल करके आप मंगा सकते हैं। ये ओके। मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया है, 923, ये मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया, 9234 200 121, 9234। 200 121।
ठीक है। तो जैसे जो बाजार में भुट्टे मिलते हैं और उसमें जो हम्म, बाल आते हैं वो सुखा के अगर लेवे तो वो चल सकता है क्या? देखिए काम तो करेगा, लेकिन किस हद तक काम करेगा ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि जो तो मतलब टेस्टेड है वो इसी प्रकार से टेस्टेड है कि वो खेतों में ही सूख गया, नेचुरली ड्राइड हो, प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ हो, वो अच्छे से काम जी करता है। ठीक है। जी। और एक ही समय में जैसे 400 मिलीलीटर बताया है आपने वाटर, उसमें हम्म, कितने भुट्टे के बाल डालने चाहिए? 4 लीटर में 50 ग्राम। ओके। हम्म 4 लीटर में 50 ग्राम। हम्म ठीक है। और 4 लीटर का हमारा 3.5 लीटर तक बच जाना चाहिए पानी, तब बंद कर जी दे। जी जी, हाँ 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। ओके सर, थैंक यू सर, हम्म, थैंक यू सो जी मच। जी जी। जी डीएन वर्मा जी। जी बताएं। राधे राधे सर। जी राधे राधे, बोलिए। सर पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए कोई पॉइंट सर इसमें है क्या प्रेशर में? बिल्कुल है। पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इन दोनों उंगलियों के बीच में, ठीक है, यहाँ जी पर दबाव देते हैं, इसी जगह पर। दूसरा, हम करेला जिम्मी से हाथों को रोल करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट करने के लिए। तो इससे जी पाइल्स में हमें फायदा मिलता है। ठीक है। सर जी। बाइसेप उनको टेल बोन में दर्द इनके रहता है सर परमानेंट। हाँ, तो उसी की वजह से रहता होगा ना, वजह वही है। ठीक है। जी। जब किसी व्यक्ति को पाइल्स हो तो लंबर में, खास करके जो है लंबर वाले एरिया में, L5S1 में या फिर S1S2 में, ऐसे में जो है थोड़ी सी समस्या रहती है। और टेलबोन पेन की दर्द, ये सब हो सकती है। साइटिका भी, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को साइटिका भी हो सकती है। तो हमें विशेष तौर पे यदि हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करके ट्रीटमेंट दें तो उसमें लाभ मिलता है, धीरे धीरे दर्द जो है जाने लगेगा। ठीक है। जी रीमा मौर्य जी। जी बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मेरी बहन है, उसका बार बार बुखार आता है फिर चला जाता है। वो ये मतलब 2-3 साल से है, दवा होता है तो ठीक हो जाता है फिर अपने आप हो जा रहा है। अभी अच्छा। घटना है बार बार, हम्म इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए ये तो, इसके लिए तो बेसिक में कुछ भी नहीं है। और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट, क्योंकि फीवर बार बार आना, हो सकता है वो मियादी हो या फिर किसी प्रकार का जटिल रोग हो, वो सब चीज़ देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए तो आपको जो है कंसल्टेशन ले के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यहाँ मैं कुछ बता भी दूंगा तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। फिलहाल आप उनको जो है सड़ंग पानी के काढ़ा का प्रयोग कराएं, तो उससे फीवर में जो है बेहतर लाभ मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। और सर बीपी वाला? बीपी, हाँ। बीपी वाला पॉइंट अभी बताया था, यहाँ पर है ना, इस अच्छा। बिंदु के ऊपर दबाव देने से बीपी संतुलित सर होती है। लो या हाई दोनों बीपी में काम करेगा पॉइंट? हाँ, लो और हाई दोनों में काम करेगा। ठीक है सर। बिल्कुल। ठीक है थैंक जी। यू सर। जी। अब नंदिता जी आप कहाँ हैं, देखेंगे तभी तो अनम्यूट करेंगे। हाँ देखिए, अनम्यूट करिए। जी बोलिए। अभी तो म्यूट हो गया आपका। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए। जी जी बोलिए। सर, ये कह रहे थे सर कि हम्म एग्जाम, आप कह रहे थे एग्जाम होगा उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, तो एग्जाम कब होगा? एग्जाम ये 3 दिन वाले क्लास का नहीं है, एडवांस क्लास का एग्जाम होता है, जब हम लोग ये 1 महीने वाले तो कोर्स को ज्वाइन करते हैं। एडवांस क्लास लेनी है सर अभी, इसका सर्टिफिकेट कब मिलेगा? आपने ज्वाइन किया है ना उसे? नहीं, आपने एडवांस ज्वाइन, क्लास नहीं सर, किया नहीं है, करने वाले हैं। हाँ तो वो ज्वाइन करेंगे, उसको पूरा करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, तभी तो एग्जाम देंगे ना। तो एग्जाम देंगे, उसके बाद इसका सर सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट ये वाला 3 दिन वाला? 3 दिन वाला तो अभी मैं उसका प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, कैसे उसका सर्टिफिकेट मिलेगा वो प्रोसेस अभी मैं बताने वाला हूँ। ऐसे करके रजिस्टर कर लेना है, और उसका सर्टिफिकेट जो है आप रजिस्टर जैसे ही करेंगे आपको मिल जाएगा।
ठीक है। जी तो प्रोसेस अभी मैं बताने वाला हूँ, बाकायदा उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं आप लोग को दे दूंगा ग्रुप में, जिससे आप लोगों को आसानी हो, या आप जो है सो उसको देख के उसका हेल्प लेते हुए आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकें। ठीक है। जी सर, मेरे मेरे भैया हैं सर, उन्होंने पैड क्लास ली हुई है। उन्होंने अच्छा। सब बड़ा इम्तहान भी मंगवा लिया है, सारा कुछ अच्छा। उन्होंने मंगवाया है। जी जी जी। तो मैं भी ले रही हूँ, तो मैं भी लेना है सर, लेकिन एक एग्जाम है, वही दे दो तो फिर पूरी क्लास ले लेंगे फिर। हाँ नहीं, एग्जाम अभी नहीं, जब तक क्लास आप नहीं लेंगे तब तक एग्जाम कैसे देंगे? पहले नहीं सर, क्लास मेरा करिए। एग्जाम है, अदर कोर्स का अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम ठीक है है। ना सर, तो वो दे दो तो फिर ये वाली क्लास लेंगे, ऐसा ही। हाँ हाँ, ठीक है, नो इशू। ठीक है जी। हम्म, जी। मयंक राज जी, अनम्यूट करिए। मयंक राज जी। नमस्कार बोलिए। जी जी, नमस्कार। सर। यहाँ एल यू 4 पॉइंट होता है ना, ये गद्दे वाले भाग पे। एल यू नहीं, एल आई एल आई। 4। हाँ, एल आई हम्म 4। तो एल यू हम्म 4 चेस्ट रीजन, हाँ ये वाली, तो ये प्रेस करने से किसी को वो हाँ। मतलब मॉर्निंग में किया था, वो रात में बताया कि मुझे पानी चढ़ गया और हॉस्पिटलाइज हो गया बहुत। अरे भाई कुछ हुआ, साहब। तो ये रीजन क्या है, वो डर गया था मैं। ऐसा नहीं, क्यों ऐसा हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ और कारण से हुआ होगा, अब ये जरूरी थोड़ी है कि इसी कारण से हुआ है। अभी नहीं, बॉडी वो का तो कब। मतलब बोला कि इसी रीजन से हुआ है कि प्रेशर तुम किया नहीं, ऐसा मॉर्निंग में हो और ही रात में ऐसा हुआ, तो इतना लॉन्ग टाइम इफेक्ट नहीं दिखाएगा ना सर। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको दबाने से किसी को पानी चढ़ जाए, उसको वोमिटिंग हो नहीं, जाए और कुछ हो बीमारी जाए। और ज्यादा उसका। और नहीं मेथी नहीं। पट्टी जैसे स्मॉल फिंगर या इसमें हम्म लगाने पे किसी हम्म ज्वाइंट उंट में हम्म, आपकी वॉइस ऐसा गई। कंडीशन वो बताई थी। एज उनका 60+ था, फीमेल थी। हम्म, और वो बोली कि मेरा हार्ट रेट ज्यादा हो गया, पूरा धड़कन तेज हो गया रात में अचानक, तो ये डर गया मैं कि प्रेशर से उसी दिन नहीं से। नहीं, इसका कोई साइड ऐसा इफेक्ट नहीं है, वो इससे कभी कुछ वो नहीं हो उसका सकता। उसका रीजन कुछ और होगा। और एज होगा, हाँ। और होगा, वो बिल्कुल। मतलब ऐसे बताया, डरा दिया है मुझे, नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सर, ठीक है। पॉइंट करते वक्त भी कई बार ऐसा देखा गया है कि करने के बाद भी बेहोश वोश हो जाता है, दूसरी तरह होता है पेशेंट, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? देखिए, हर मेडिकल सिस्टम में, जैसे कि जब किसी पेशेंट को हम लोग देखते हैं, हर मेडिकल सिस्टम में होता है, जो कोई भी मेडिकल हो या हॉस्पिटल हो या कोई थेरेपी सेंटर हो, सब जगह पर होता है। कंसर्ट फॉर्म में साइन कराना आवश्यक होता है। ठीक है। रोगी की सहमति लेना कि हम इसे करवाने के लिए तैयार हैं, स्वेच्छा से, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। ठीक है, हर जगह पे होता है। क्या, जब आप ये बताइए, जब ऑपरेशन टेबल पे व्यक्ति को हम्म, ऑपरेट किया जा रहा था, वहीं दम तोड़ देता है, क्या करेगा? नहीं कुछ कर सकता है उसमें तो। हाँ, क्या करेगा? जान है ना। वही तो। ठीक। बहुत सारा है बात, कोई बॉडी तो तो बहुत ऐसा। सारा है, केमिकली बहुत सारा है, कुछ तो कुछ हो ही रहा है। अब कल हाँ ही बताया गया, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो भी है, कार्डियोलॉजिस्ट का अलग है ना, ऑर्थोपेडिक्स का अलग है। तो एक ही डॉक्टर नहीं ना ठीक कर सकता है ऑल बीमारी, सबका स्पेशलिस्ट होता है, जैसे शुरू में आप कितना अच्छी बात बताए। तो वही मतलब उसमें थोड़ा ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो गया, नाइट में हम्म, वो हार्ट रेट और नहीं बेहोश हो नहीं, गया, ऐसा कुछ। और सर, ऐसा सडनली कुछ उस नहीं। केस में हो जाता है तो क्या किया जाए? किसी हो भी पैसे। गया तो ये इमरजेंसी पॉइंट है, इसको दबाने लगेंगे तो हमें रिलीफ जरूर मिलेगा, और यदि नहीं भी मिल रहा है तो समझ लीजिए कि इससे काम नहीं होगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, बस। ठीक है। जैसे किसी को पॉइंट दबाया और चक्कर आ गया, उसको उस कंडीशन में क्या किया जाए? पॉइंट दबाया और चक्कर आ गया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि किसी, देखिए, 100 में से एक आध लोग ऐसे होते हैं, जब आप पॉइंट दबाएंगे और चक्कर आया, दैट मीन्स उसको उस समय आने वाला होगा किसी और रीजन से, और आप दबाए और आ गया। तो अच्छा, कभी ये लोग ये मान रीजन है। लेते हैं, हाँ, ये मान लेते हैं कि इसको दबाया इसके वजह से आया, ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसा दबाने से नहीं किसी है। को चक्कर नहीं आता। ठीक है। ओके ओके। हाँ और बहुत सारा वीकनेस के वजह से भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता हाँ, कुछ और भी हो सकता है, क्या खा पी के आया था, कैसे आया था, तो ऐसा है। हाँ। होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और उसका मैग्नेट थेरेपी का कुछ उसमें जानते हैं कि मैग्नेट हो गया, तो उसमें थोड़ा वोमिटिंग सेंसेशन सब उसमें, हो हाँ, सकता है, उसमें हो क्योंकि सकता है, हाँ। क्रोनिफिकेशन सेडेशन होता है। इसमें तो हम्म, नॉर्मल मेथी पट्टी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा उसी दिन इसमें। से मैं डर गया था सर, एक ही प्रेशर से। कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जी।
जी, आइए पूरी चीजों को सीखिए अच्छे से और हाँ, इसका प्रयोग करना इसीलिए शुरू मैं करिए। डर गया था, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा कि इससे यूज ही नहीं होता है, नुकसान ही हो रहा है। दो केस मिल गया, एक तो 65 एक का, और एक यंग ही था, और वो रात में बोला कोई ऐसा आ फायदा गया, पानी चढ़ गया। तो अब पता नहीं वो ड्रिंक करता था नहीं। क्या करता था, मे बी उसके बॉडी के हाँ तो अंदर कुछ और इम्बैलेंस हुआ होगा, हार्मोनली, मे बी। कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना जिसकी वजह से ऐसा हाँ, हुआ। ठीक और है। मुझे ढूंढ रहा था पीटने के लिए। मैं तो डर गया था, एक सप्ताह में अपने यहाँ से डेरा छोड़ के भाग गया। अरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और कहने। यहाँ अग्रवाल सर आए थे सर, यहाँ पटना हम्म अग्रवाल सर आए थे, 15 दिन का हम्म कोर्स दिए थे, जिमी उमी, और बहुत अच्छे हम्म से अग्रवाल सर सिखाए थे हम लोग को, और ये हम्म बताए थे ना आप इलाहाबाद हम्म से, और हम्म बहुत ही अच्छे से सीखे हमने। और बहुत सारे हम्म बुक भी लिए, मैग्नेट उग्नेट, मैग्नेट का यूज नहीं किया। मैथी पट्टी हम्म। में ऐसा केस देखा, उसी दिन से डर गया, 4 साल से मैं अरे कुछ एक नहीं, कुछ डिप्रेशन नहीं में, इंटरेस्ट ही डाउन हो होता। गया था सर। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। हाँ, हम्म, ठीक है सर, मैं आगे करूंगा इसमें, क्योंकि मैं हाँ। योग से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। जी जी जी, करिए, आइए। ठीक है आएंगे सर, जी ठीक जी है। जी। ठीक है, सुरेश सर। जी जी नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते। सर ये जो अभी बोल रहे थे उनके बारे में मैं कुछ कहूँगा कि इसमें मुझे लगता है कि कुछ अपने नॉलेज की कमी है। और आपने कल क्लास में बताया था कि प्रोटोकॉल सबसे जरूरी है। हम्म तो यदि हम उसको, जैसे पेशेंट की हिस्ट्री लेना, पेशेंट किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में आया है, कैसे है, मतलब ये इन चीजों में बहुत मैटर करता है। इससे हमें हम्म पेशेंट की हिस्ट्री से पता लग जाएगा कि वो किस कंडीशन में है, क्या है। अब ये नहीं कि आया और हमने थेरेपी देना शुरू कर दिया। हम्म तो हो सकता है कि वो काफी दूर से चल के आया हो, उसको वीकनेस फील हो रहा हो, या वीक, मतलब वीक पेशेंट हो। तो कहीं ना कहीं हमने तो थेरेपी देना है, लेकिन इन चीजों को भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। ऐसा हो सकता है, मतलब। जी, एकदम हो सकता है, बिल्कुल सही। तो ठीक है। इसीलिए प्रोटोकॉल की बात इसीलिए करी जाती है कि हम जी जी प्रोटोकॉल में बताई जा रही चीज़ों को हम फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट दें, ना कि कोई आया जी और जी हम लग गए उसमें, है ना। तो जी ऐसे जी समस्या हो सकती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। जी। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। जी, वेलकम। जी, अगला सवाल और कौन है? सरिता बत्रा जी, शायद आपने पूछा था, कुछ सवाल है आपका? जल्दी से पूछ लीजिए। सर जैसे हम कई बार रात को सोते हैं तो हम्म लेग्स में या पाँव में एकदम से नस में नस चढ़ जाए, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम्म कोई पॉइंट है ऐसा या नहीं, रेगुलर यदि क्रैम्प्स होता है तो फिर कुछ और रीजन होगा। ठीक है। अब उसमें सिंगल कोई ट्रीटमेंट हम देंगे तो पता नहीं कितना काम करेगा। अभी उसके लोकेशन के ऊपर मेथी पट्टी का प्रयोग कर लीजिए। मेथी और पत्ती? हाँ, करेला जेबी से हाथ में रोल करिए। हम्म। उससे उनको हेल्प तो मिलेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। अगर ठीक है। जैसे हमारे पाँव में पड़ रहा है तो क्या हम पाँव के नीचे भी करेला से रोल कर सकते नहीं नहीं, हैं? पाँव के नीचे नहीं करना है, अभी नहीं। हाथ में जहाँ पर हम लोगों ने लोकेशन देखा था, जिस पैर में हो रहा है उस साइड के ठीक। हाथ की मिडिल फिंगर के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे दें। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी, गीता परेख जी। गीता परेख जी। जी, गीता परेख जी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है यहाँ। अमित त्रिपाठी जी। जी सर जी नमस्ते। जी जी, नमस्ते। सर ये पूछना था कि ये जो धूल से एलर्जी होती है या ठंड से एलर्जी होती है, नाक वगैरह बंद रहती है, गले में इरिटेशन होती है, हम्म तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं। एलर्जी के लिए तो जी स्पेशल ट्रीटमेंट है, लेकिन एलर्जी किस कारण से हो रही है ये भी देखना पड़ेगा। फिलहाल आप इंडेक्स फिंगर का जो थर्ड पार्ट है इसके ऊपर मेथी जी पट्टी लगाइए, उससे एलर्जी में जो है हेल्प मिलेगा, फायदा मिलेगा। जी ठीक है। हम्म, जी। जी। तो अभी मैं एक बार को, जो लोग आगे की कोर्स करने के इच्छुक हैं कैसे करें, कुछ लोग पूछ रहे थे, मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ। उसमें जस्ट आपको जो है अ, फी भुगतान करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है इसी नंबर पे। और
मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन करके क्लास को जो है शुरू कर सकेंगे। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारकोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पर पेमेंट लिंक दिया था इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है भुगतान करके क्लास को ज्वाइन करिए। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि फर्स्ट 20 लोगों को, ठीक है, 10 था, 10 था, 10 के लिए मैंने बढ़ा दिया, तो 8 लोग बचे, 8 सीट मात्र बचा है। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझे आगे जाना है, अवश्य ही आप इनरोल कर लीजिए और स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये जो डिस्काउंट है अभी जो मिल रहा है, ये अगले मंथ, अगले बैच से चेंज हो जाएगा, अगले मंथ से नहीं, सॉरी, अगले बैच से चेंज हो जाएगा। ये फी जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी जो लोग कर रहे हैं वो मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सीट को बुक कर लीजिए। आप चाहे भले आप चाहे भले अभी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सके, किसी कारणवश से आपने जो है ज्वाइन किया, किसी कारण से आपने कंटिन्यू नहीं किया, तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था, पहले दिन भी बताया था, कि क्लास रिपीट करने के लिए कोई एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। ठीक है जी। सरिता जी, सरिता जी अनम्यूट करिए, सारिका बोनाविट, हाँ जी। हेलो, जी गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। हाँ, मुझे एक्चुअली दो प्रॉब्लम है, एक हेडेक है और एक नेल में फंगल इन्फेक्शन टाइप का होता है। वो पहले कभी हुआ नहीं था, लेकिन 2-3 साल से ये ठंडी के टाइम में होता है। और हेडेक भी वैसा ही सेम सिचुएशन है, आयुर्वेदिक, माधव बाग, होम्योपैथिक, मुझे बहुत टाइम मैंने वो किया है अप्लाई, लेकिन जब तक मेडिसिन स्टार्ट रहता है तब तक ठीक है, उसके बाद में वापस वैसा ही रिटर्न। तो अभी तक मैंने सब छोड़ दिया है, अभी मैं एकदम टायर्ड हो गई थी, मैंने छोड़ दिया अभी। तो अभी आप कुछ बताएं तो बेटर होगा। अच्छा, मतलब ज्यादा दिन से है, आपको क्रॉनिक है फिलहाल, हाँ लेकिन जी। अभी मैं एट ए टाइम 42 हूँ, मेरा एज। हाँ और ये स्टार्टिंग में तो हेडक ठीक है, यंग एज में होता है तो कभी कभी अपन सोचते हैं टेंशन है या कुछ है, तो इतना ने कंटिन्यूटी नहीं था। लेकिन कभी तो ऐसा लगता है ऐसा पेन होता है। आपका और आपका वॉइस 50 थोड़ा ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है खाने थोड़ा। के बाद में भी पॉइंट कुछ बताया नहीं था, होता इस वजह से है। हाँ, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा क्या? हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जिस नंबर से अभी क्लास का नोटिफिकेशन गया है ना, उसी के हाँ ऊपर जी। आपको हाई लिखना है। मैं आपको एक गूगल फॉर्म, एक फॉर्म दूंगा, उस चीज को आपको ओके। भर के प्रिंट आउट निकाल के उसका फॉर्म भर के वो मुझे भेजना रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा, वो आप घर बैठे बैठे करिए, उससे आराम मिलेगा। ठीक है सारिका जी, ठीक है, आपकी आवाज तो आ नहीं रही। ठीक है, तो अगला सवाल, अनीता चौधरी जी। जी, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन मिला होगा आपको। हाँ, नहीं हुआ? आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, हाँ हो गया। जी नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते। सर हमें इस कोर्स के बारे में ये जानकारी चाहिए कि जैसे 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, हाँ हाँ, 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सर जैसे हम सीख के किसी और के ऊपर थेरेपी भी कर सकते हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं इससे सीख के? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ शशांक वाकनकर सर हैं, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। कहाँ अच्छा है, अच्छा। आपको अभी देखा था थोड़े दिन पहले। शशांक सर यहाँ पर अच्छा हैं क्या? हैं, अच्छा। आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया आपने? हैं तो हैंड रेज करिए, मैं थोड़ा अनम्यूट करता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, आप इस चीज़ का जो है प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं सीख के, ये प्रैक्टिस ठीक करेंगे है। तभी इसमें जो है एक्सपर्टीज आएगी, और धीरे धीरे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए शशांक सर आ सर गए, बोल रहे महीने हैं। के बाद, जैसे 1 महीने के बाद में कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, 1 महीने कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाद में और अलग से करने की जरूरत नहीं है? देखिए यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जितना आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी जो है 1 महीने का कोर्स जो है प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सफिशियंट है ठीक ना। है सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है जी, शशांक सर। हाँ सर, आप कुछ थैंक कह यू रहे सर। थे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि आपने क्लास को कैसे ज्वाइन किया, और क्लास में क्या अनुभव रहा, और क्या क्या चीज़ आपने सीखा, थोड़ा अपना फीडबैक लोगों को बताइए। अच्छा, हाँ मैंने 2 हफ्ते पहले क्लास अटेंड किया था।
और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे जो है कॉन्स्टिपेशन की सीवियर प्रॉब्लम थी, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की। तो जो जो पॉइंट मुझे क्लास में बताए थे, मैं सारे पॉइंट्स को जो है अभी तो बॉल पेन से ही दबा रहा हूँ, क्योंकि वो सामान सारा आया नहीं है। तो काफी रिलीफ महसूस हो रही है। दवा तो लेना पड़ रही है, लेकिन फिर भी रिलीफ है। पहले दवा से भी तकलीफ होती थी। वे क्योंकि कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। हाँ, कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट। खाली जो हाथ के पॉइंट है वही दबा रहा हूँ। हम्म। क्लास के दौरान आपका क्या अनुभव रहा? क्लास में कैसा लगा आपको? नहीं, क्लास में भी काफी अच्छा रहा। क्लास में जो आपने सिखाया, काफी सारे क्वेरीज जो है दूर की हैं आपने। जी। और कितने भी बार प्रश्न पूछने के बाद में आप जवाब देते हैं। लिटरेचर मिलता है ऑनलाइन भी, जो है सारा आपका वेबसाइट के ऊपर मिल रहा है। जी जी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी बढ़िया। बहुत अच्छा। धन्यवाद आपका। तो इस प्रकार से हम इसको शुरू करके जो है शुरू कर सकते हैं। हाँ, कैलाश नाथ सर, आप भी हैं यहाँ? जी, अनम्यूट करिए। जी सर जी, आप बहुत सरल जी विधि से सभी को बताते हैं, जानकारी देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है जो हम लोगों को समझ में आ रहा है। देखो, मैं अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि पॉइंट दबाने से बेहोश हो जाना, तो जी उस जी जानकारी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताऊंगा। जी 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 धन्यवाद आपका। थोड़ी सी वॉइस आपकी प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क इशू है शायद। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये आप कुछ पूछ रहे थे? ये जो है सुयोग में थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम है। आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा। आपका शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा। आपका नहीं आ रहा है आवाज़ अच्छे से। में जो है CW उससे आपकी वॉइस प्रॉब्लम है। कैलाशनाथ सर, आप फोन कर लीजिएगा मुझे, ठीक है? जी हाँ, ठीक। जी जी उमा जावर जी, उमा जावर जी, हाँ। सर, बार बार सर्दी जुकाम होता है, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए किडनी डिटॉक्स करने से ही फायदा मिलेगा। ये हमारे अच्छा जल तत्व के बिगड़ने के कारण होती है। अच्छा। तो वो, हाँ, वेदर उसको चेंज होती है, कुछ भी होता है सडनली और उसी के कारण, एलर्जेटिक हो जाता है। उसी के कारण। दूसरा, हम्म मेरे सासू माँ के पैरों के नीचे तलवों में बहुत ज्यादा जलन होती है। हम्म पैरों के तलवों में बहुत जलन महसूस होती है। तो उनको जो है ना, अभी फिलहाल मैं एक चीज आप सभी के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 लोग हैं लगभग। क्या करना है कि पैर के तलवे में यदि जलन हो, एक तो ठंडा गर्म पानी का सेका देना, और दूसरा महानारायण तेल को गर्म सरसों तेल में मिला के तलवों में लगाना। ये दो चीज करिए, इससे जो है हेल्प मिलेगा उसमें। शायद आपको जो है उसका दर्द, जलन जो है थोड़ा कम होने लगेगा इससे। ठीक है। ओके। सर, जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, हम्म ये कहाँ मिलेंगे? ये इंस्ट्रूमेंट जो मैंने भी नंबर दिया था उस पर भी कॉल करके मंगा सकते हैं। और जो लोग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को ये गिफ्ट में दिया जा रहा है फ्री में। मैंने नंबर दिया था 9234200121। आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि जो गिफ्ट में दिया जाता है वो किट मुझे चाहिए। जो लोग क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही, जो लोग अलग से लेना चाहते हैं जी। उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सर, जैसे क्लास तो ज्वाइन करना चाहते हैं, पर मेरा कार्य ऐसा है, हम्म 24 आवर्स चलते रहता है। मैं एक आई डोनेशन, नेत्रदान का काम करती हूँ और आई बैंक की संचालिका हूँ। साथ में अच्छा। आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन, स्किन डोनेशन, सभी हाँ पे हाँ मेरे लेक्चर्स भी रहते हैं और हाँ कैंसर हाँ पे भी वर्क करती हूँ। हाँ हाँ तो हाँ। फिक्स टाइम नहीं मिल पाता है जिससे कि मैं फिक्स रेगुलर आपकी क्लास अटेंड कर सकूँ। हम्म। तो तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि यदि आप क्लास करने के इच्छुक हैं तो संडे के संडे 1-1 घंटे का दिन में क्लास होता है, आप उसको अटेंड कर लिया करिए। एक्चुअली संडे को भी मेरे लेक्चर्स रहते हैं, जो सोशल ग्रुप्स है, तो हम्म उसमें भी जाना होता है। तो दैट इज एक्चुअली हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण मैं रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पाती हूँ। हाँ, तो फिर आप देखिए, आप अपनी सुविधा अनुसार कि आपके पास जैसा समय रहे
खास करके जिन लोगों के पास समय की कमी है उन लोगों के लिए ही ऐसा किया गया था कि सब प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे ये क्लास होती है, और जी संडे को 10 बजे से 2 बजे के बीच, जैसा कि आज जो है 1 बजे हुआ था। तो संडे को दिन में हुआ करती है, जिन लोगों को शाम को समय नहीं मिलता है उनके लिए। जिन लोगों को जी समय की पाबंदी है कि हम क्लास को अटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग क्लास का जो है रेगुलर बेसिस पे ग्रुप में आ जाता है, आप उस चीज़ को देख के उससे लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको, प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिए जाते हैं स्टूडेंट पैनल में, उसका लाभ ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ। ठीक है। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छे और सरल तरीके से आपने समझाया, और जी इंटरेस्ट से सब लोगों ने इसका लाभ लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बस ऐसे ही आप सेवा कार्य करते रहे और लोगों को लाभान्वित करते रहे। जी बहुत जी बहुत जी बस। धन्यवाद सर आपका। तो ये जी रिकॉर्डिंग की लिंक हमें कहाँ से प्राप्त होगी सर? रिकॉर्डिंग का लिंक जो है ग्रुप में आएगा। जी जी ठीक। सर, थैंक यू सो जी मच सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। जी, प्रकाश चंद्र साहू जी। सर जी नमस्ते। सर मेरा सर्वाइकल एरिया में पेन रहता है, वो 2 साल हो गया। और बीच बीच में सर सिर जैसे हिलता है, नो नो टाइप का ऐसे से हिलता है। और हम्म कोशिश करने से भी वो रुकता नहीं। ज्यादा वो क्राउडेड प्लेस में ज्यादा हिलता है। और हम्म क्राउडेड प्लेस को जाने से भी थोड़ा नर्वस लगता है। और आंख में थोड़ा, सर 8-10 दिन से आंख में थोड़ा दो ज्यादा टाइम पढ़ने का बाद थोड़ा बुक से हट जाने से दूसरा सामान देखने से थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है। अवश्य ऐसा होता होगा कि सर्वाइकल इशू है ना, इसलिए। तो सर्वाइकल इशू है, उसके लिए हम लोगों ने जो मेथी पट्टी लगाने का देखा था यहाँ पर, हाँ उसको सर। लगाइए। हाँ, उसको लगाइए और किडनी डिटॉक्स करिए, इससे आपको हाँ हेल्प मिलेगा। ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन चूंकि क्रॉनिक है, मैं आपको भी सर। सजेस्ट करूंगा कि आने वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए, चीज़ों को अच्छे से देखिए। उसमें ढेर सारी हाँ हाँ। चीज़ों को आप सीखेंगे, उसका प्रयोग करके कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे, इसमें अवश्य लाभ मिलेगा। ठीक है। सर ये जो सिर हिलता है ये कौन किस लिए, वो क्राउडेड जगह को जाने से थोड़ा ज्यादा हिल जाता है, कंट्रोल नहीं होता है। जी 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 अवश्य, उन चीज़ों को देखेंगे, उसमें कवर किया जाए क्यों होता है, ये सबसे बड़ा बात है ना। क्यों होता है सर। ऐसा, ये सबसे बड़ा बात है। तो क्यों होता है उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे उसमें। बीमारी के सर। जड़ को पता करना है, डिजीज का सर। रूट काउज क्या है, ये अवश्य जानना चाहिए। इसके ऊपर काम किया तभी तो वो जो ठीक हो पाएगा, है ना। जी सर। जी जी। थैंक यू सर। अभी सर मेथी पट्टी लगा था क्या अभी? हाँ, मेथी पट्टी, मेथी हाँ पट्टी ठीक। लगाइए। ठीक है। जी हाँ। जी नमस्ते। जी जी वेलकम। और अगला सवाल रामदास जी। जी सर नमस्ते जी। जी नमस्ते। सर मैंने आपकी क्लास लेनी है सर, और 1,000 रुपया मैंने सेंड भी कर दिया सर। ठीक है। सर बाकी पेमेंट मैं मंडे या मंगलवार को कर देता हूँ सर। ठीक है, नो इशू। तो सर और मुझे किट भी चाहिए सर, गिफ्ट वाली। जी 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 मिलेगा। तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। और सर मैं फिजियोथेरेपी क्लिनिक है मेरा, सेंटर अपना। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। तो मैं बहुत अच्छा। एक्यूप्रेशर का, हाँ सर, सीखना चाह रहा हूँ सर। जी 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 बिल्कुल सीखिए, चीज़ों को अच्छे हाँ से प्रयोग करिए, और अपनी जो जी। अपना प्रैक्टिस है उसको नेक्स्ट स्टेप पर लेके आइए, है ना। जी थैंक यू सर। जी 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 वेलकम। तो अवश्य जिन लोगों के पास कंप्लीट पेमेंट नहीं है, अभी 1000 दे के अपना सीट बुक कर सकते हैं, बाकी रेस्ट अमाउंट आप 1-2 दिन में पे करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सुविधा सभी को दिया है, जैसा कि पिछले 2 दिन में भी हमने बताया था। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग दे सकते हैं। ठीक है। जी, गीता परेख, गीता परेख जी, आप यहाँ पर हैं या नहीं? ठीक है, आप हैंड डाउन कर लीजिए फिर। अगला सवाल। नमस्ते सर। हाँ, हाँ मुझे नमस्ते। आई प्रेशर है, आई का प्रेशर है। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए क्या करना है? काली मिर्च लगाइए, काली मिर्च मेथी पट्टी, ये 2 चीज करिए। ठीक है। हाँ, और मेडिसिन में? नहीं, मेडिसिन में नहीं देता। ठीक अच्छा। है। हाँ हाँ, हाँ। मेडिसिन में नहीं देता, जो जस्ट काली मिर्च और मेथी पट्टी आप लगाइए,
इससे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि इससे भी नहीं होता है तो हमें इसके आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में जाके ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो उससे अवश्य राहत मिलेगा। ठीक है अच्छा, जी। आप वो दवाई देते हैं इसकी? नहीं नहीं, दवाइयों का प्रयोग हम लोग नहीं करते। हाँ, जड़ी बूटी का प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ हाँ। तो जड़ी बूटी कहाँ का प्रयोग। मिलती है वो? वो तो आप कहाँ से हैं? बिली मोरा, गुजरात से। हाँ, तो गुजरात से हैं तो गुजरात में गुजरात, आप आपके यहाँ से सूरत कितना दूर है? 60 किलोमीटर। हाँ, तो 50 किलोमीटर 66। हाँ, हाँ, सूरत नजीक ही में। है। हाँ, तो सूरत में सूर्या चांदक सर हैं, उनके यहाँ वो मेडिसिन शायद अवेलेबल हो जाए, मिल जाए वहाँ पे, आप वहाँ ले तो लीजिएगा। उनका एड्रेस भेज दो मुझे। आप मुझे व्हाट्सअप में हाई करिएगा, मैं सूर्या चांदक सर का जो है नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वहाँ जाके आप मेडिसिन ले लीजिएगा। हाँ, ठीक है। श्योर श्योर, हाँ थैंक यू सर। जी जी। वैसे ही पूरे भारत में अपने बहुत सारे लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं कुछ थेरेपीज का वर्क, स्वास्थ्य सेवा देना या फिर कुछ जड़ी बूटियों को देना, ये सब सेवाएं जो है दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो है ये ट्रेनिंग का जो सिस्टम अभी केवल धनबाद से दिया जा रहा है, आने वाले समय में दिल्ली से होने वाला है, और कोलकाता से होने वाला है, मुंबई से होने वाला है, पुणे से होने वाला है, बेंगलोर से भी होने वाला है, अलग अलग जगह से होने वाला है। जो लोग आगे चल के, जैसे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आगे चल के आपने इस चीज़ों को सीखा, अच्छे से समझा, आप भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और चीज़ों को अपने यहाँ करवा सकते हैं, चीज़ों को सिखा सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। सर्टिफिकेट संस्था के द्वारा अवेलेबल करा दी जाएगी, बाकायदा आप हमारे संस्था के ऑथोराइज्ड मेंबर होंगे, ऑथोराइज्ड सेंटर होगा आपका, और उसके बिहाफ पे आप काम भी कर सकेंगे। ठीक है जी। शिव नारायण मिश्रा जी। जी, शिव नारायण मिश्रा जी। सर जी नमस्ते। जी, नमस्ते। ये जो अमाउंट रखे गए हैं इसमें क्या ऑनलाइन कर क्लासेस होगा? कितने दिन के लिए सीख सकते हैं इसको? आप जब तक सीख ना जाए तब तक के लिए लाइव क्लास आप अटेंड करते रहिए। अच्छा, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगा क्या, पीडीएफ वगैरह या और हाँ कुछ? हाँ, पीडीएफ आपको ई बुक मिलेगा, अच्छा और हाँ, इसका प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, दोनों चीज अच्छा मिलेगा, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों। ठीक है। अच्छा। ये जो रिफ्लेक्सोलॉजी, ये क्या जो 4 प्रकार के है, ये कौन सा, मतलब चारों सिखाएंगे कि खाली एक? नहीं नहीं, रिफ्लेक्सोलॉजी इसमें नहीं है, इसमें हम हाथ अच्छा के, हाँ, हाथ के बिंदुओं से अच्छा डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट देना ये देखते हैं। जूस अच्छा थेरेपी सीखते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला, अपना अच्छा लाइफस्टाइल कैसा हो इसके लिए काले चक्र समझते हैं, बाइक क्लॉक को। और अच्छा हाँ, हमारा पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए योग मुद्राओं को जानते हैं, हस्त योग अच्छा। मुद्रा। और साथ में जी हम बायो क्लॉक को सेट करने के लिए, जैसे लाइफस्टाइल सभी का बिगड़ा हुआ रहता ही है, आज का जी जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें बिगड़ ही जाता है कुछ भी कर ले, जी सर। तो उसको जी सेट सर। करने के लिए इसमें जो है एलिमेंट पॉइंट बताए जाएंगे, हाररी पॉइंट, उसके माध्यम से हम इसको सेट करेंगे। और जी सर। कान के बिंदु, ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा जिसे कहते हैं, जी ये सभी चीजों को मिला के इसका बंडल तैयार किया हुआ है। ये बेसिकली एक किसी भी अक्यूट और क्रॉनिक डिजीज को कंप्लीट प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने के लिए सफिशियंट है यह कोर्स। जी जी। अच्छा, इसमें फिर वही जो यूज करते हैं वो अकुप्रेशर का, वो भी देंगे क्या? हाँ, ये टूल्स एंड इक्विपमेंट, हाँ, वो दिखाया था ना किट भी? कल। ये, किट हाँ, ये किट चीज अच्छा आपको मिलेगा, अच्छा ये अच्छा। किट ओके मिलेगा। ओके। ये अच्छा किट मिलेगा। ठीक है अच्छा। और सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या कोर्स जी कंप्लीट करने के बाद? जी जी, कंप्लीट तो होने के बाद उसको, सर्टिफिकेट, इसका अच्छा, मार्कशीट, उसको और लेके हम दूसरा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ, आप थेरेपी सेंटर अपना ओपन कर सकते हैं और आप जो अच्छा, है प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ठीक कर है सकते हैं। थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। जी 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 थैंक यू। जी। अगला सवाल, एसएम जी, अभी क्या नाम है आपका? हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग, श्वेता बोल रही जी हूँ। जी जी। जी, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि अगर चेस्ट में खाना अटक जाता है तो उसके लिए कोई पॉइंट है? और क्रैम्प्स के लिए? क्रैम्प्स कहाँ पे होती है? क्रैम्प्स पैर में। पैर में? नी क्रैम्प्स है? नो, फुट क्रैम्प्स। फुट क्रैम्प। तो अभी जो प्रॉपर लोकेशन होगा, उस लोकेशन के अनुसार आप मिडिल फिंगर में देख लीजिएगा, जहाँ भी लोकेशन आएगा, फुट यदि सिन फुट में में होती है तो नहीं, सिन, हाँ, तो फिर इसमें लगेगा, यहाँ एल्बो पे में। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट जॉइंट के ऊपर लगेगा। ठीक है। अच्छा। तो और खाना अगर सीने में अटक जाता है खाते खाते तो कुछ ऐसा उसके लिए इमीडिएट, चेस्ट वाला एरिया जो है ना, उसके ऊपर मसाज मतलब दीजिए। कोई और ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे एकदम से रिलीफ हो जाए? नहीं, तो उसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट होता है कान में,
कान का 56 नंबर पॉइंट है, जिसके ऊपर हम प्रेशर देंगे उससे जो है लाभ मिलेगा। कौन सा वाला 42 नंबर मुझे पॉइंट है। बता पाएंगे क्या, आपके पास में जो वो है मॉडल कान तो का? उससे आपको समझ में कैसे आएगा कि हम क्या उसमें करेंगे, कैसे करेंगे, इसका एक्चुअली जो है प्रक्रिया समझना पड़ेगा ना। यहाँ पर होता है एक्चुअली वह पॉइंट, ठीक है, अच्छा। इस जगह पर, यहाँ पर। तो ऐसे ओके। कैसे समझ में आएगा जब तक हम इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, इसको कान के नहीं, डायग्राम आप को नहीं आपने समझेंगे। एक को बताया था ना, अभी आपने बोला, हाँ, इसलिए मैंने नहीं तो वो उनको तो जस्ट दबाना था ना, पॉइंट नहीं था, इसीलिए उनको बता दिया था, है ना। अभी इसमें जो है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके इसका जो है रिजल्ट हमें मिलेगा। अच्छा, ठीक है, यूरिक फिलहाल एसिड जो और बताया है उन चीजों को करिए, इससे लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा, ये ठीक है, यूरिक एसिड और प्रोस्टेट के लिए भी कुछ है क्या? यूरिक एसिड प्रोस्टेट की बीमारी भी जाती है, उसके लिए हम लोग डिटॉक्स करते हैं और कुछ एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देते हैं। विशेष करके आप इस जगह पर इन दोनों गोलियों के बीच में अभी दबाव देना शुरू करिए। इधर से अंगूठा लगाया है, इधर से इंडेक्स ओके। फिंगर लगाया है, दोनों तरफ से दबाव हम लोग दे रहे हैं, इसमें भी ओके, उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, दोनों के लिए एक ही है क्या? हाँ दोनों के लिए एक ही। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। हम्म। जी एस के सिन्हा सर, अनम्यूट कर लीजिए। तो अभी जो बात हुआ, खाना खाते खाते वो मतलब वो फील होता है कि अटक गया है। ये प्रॉब्लम मेरी मिसेस के साथ थी। अच्छा, तो आप तो सीख ही और रहे हैं, आप ठीक कर सकते हैं, नो इशू। सर, ठीक नहीं है। वैसे हम मतलब जब वो एक्यूट होता है तो एसोफेगस का प्रेशर देके हम रिलीज कर लेते हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ, ये ऑलमोस्ट एक वो क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया उसके साथ। वो बिना पानी के खाना ही नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, वो उसका जो है Q&A वाला सेशन जब होता है ना संडे को, सर। उस समय पूछ लिया। आज आपने पूछा क्यों नहीं? इसका प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा नेक्स्ट संडे को। पहले सर। आप चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अभी आपका तो 7 दिन हुआ है, बाकी ओके। चीज़ों को कंप्लीट करिए। संडे को सर। पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे ओके। उसके ऊपर। ओके। हाँ, क्योंकि थैंक यू प्रोटोकॉल समझने के लिए एटलीस्ट क्लास को कंप्लीट हुआ होना चाहिए। सर। ओके। नहीं हुआ ओके। अगर मैं बताऊंगा अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। ओके। हाँ ठीक है जी। तो बाकी सभी के सवालों का जवाब दे दिया, और जो कुछ अभी सभी ने रेज किया था सवालों का सिलसिला वो कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ पे बारकोड शो कर दिया है, जिन लोगों ने इनरोल कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं जल्दी से कर लिए। सीट अब नहीं बची हुई है, सीट अच्छा 4 लोगों का आ गया, 4 सीट बचे हुए हैं, जिन लोगों को करना है जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद इनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। जो लोग अभी करने वाले हैं अभी कर लीजिए। हाँ ठीक है, 4 लोगों का आ गया, हाँ ठीक है, 5वां भी आ गया, ठीक है, नहीं सर। तो जिन लोगों ने कर लिया है मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, और मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद जो है क्लास का लिंक उसी ग्रुप के माध्यम से आप सभी को मिलेगा, और कंटिन्यू बेसिस पे आप क्लास करेंगे, रेगुलर बेसिस पे। जी अंजलि जी, कुछ बोल रहे हैं आप? सर मुझे, राधे राधे, तो मुझे जी, गैस प्रॉब्लम बहुत रहती है, इसके लिए प्लीज बताइए। गैस प्रॉब्लम बहुत रहती है, वही मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उससे उस चीज़ का प्रयोग करिएगा, अभी जी, लाभ मिलेगा उसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा गैस बनती है, इतनी डकारें आती हैं अभी पीछे, मतलब 10 दिन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ खाया पिया हम्म भी नहीं जा रहा, जैसे खाओ तो ऐसे वॉमिट आ रही है, और मतलब सुबह पानी भी पियो तब भी एकदम से वॉमिट आ जा रही है। ये ठीक है, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग कैसे करें ये भी मैं बताने जा रहा था, ठीक जी। है। तो जी। उसका प्रयोग करिएगा, उसमें लाभ मिलेगा, ठीक है थैंक यू। जी। जी मयंक राज जी, सर फोटो कहाँ भेजना है? स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर में भेजना है, जो यहाँ पे स्क्रीन पे कौन? नंबर शो हो रहा है ना, इस नंबर में भेजना है, ये इसमें। गूगल पे का, ये 56 पे, तो इसको हाँ हाँ सेव 5 करना पड़ेगा, बाद में भेज सकते हैं ना सर, क्लास के बाद में भेज देंगे। हाँ क्लास के बाद भेजिए ना, क्लास हाँ के कोई बाद बात भेजिए, नहीं, नो थैंक यू इशू, हाँ। सर। ठीक है, ठीक है। किसी ने पूछा था कि इज इट गवर्नमेंट सर्टिफाइड? देखिए, जो भी सर्टिफिकेट आपको दिए जा रहे हैं नॉट ओनली गवर्नमेंट सर्टिफाइड, बल्कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, आप कोई वेरीफाई कर सकता है इसको। तो अभी जो चीज़ें, जो भी सर्टिफिकेट बेसिकली नेचुरोपैथी के, आपकी प्रेशर के अवेलेबल कराए जा रहे हैं, वो सभी, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल्स और रेगुलेशन सभी बना नहीं है आपकी प्रेशर आपकी पंक्चर का। हाँ बनने वाला है,
ठीक है, बनने वाला है। तो जितने सारी रजिस्टर्ड संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि 2003 में ऐसा गवर्नमेंट का आदेश मिला था कि रजिस्टर्ड संस्थाओं के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट लोगों को दिया जा रहा है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो अपना थेरेपी सेंटर चला सकते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, इवन ऐसा भी उसमें लिखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर लगाने के लिए एटलीस्ट 1 ईयर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया था। तो इन चीज़ों का प्रयोग आप न केवल भारत में, जो सर्टिफिकेट आप लोग को दिया जाएगा, न केवल भारत में, दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप कर सकते हैं। ये इंटरनेशनली वेरीफाइड सर्टिफिकेट आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है, SM जी आपने शायद पूछा था, SM क्या नाम है आपका, पता नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। जो लोग करने वाले, मैंने दोबारा से यहाँ पे पेमेंट लिंक दे दिया है, इसका प्रयोग करिए। और सरिता दुबे जी हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा ही नहीं, आपका पेमेंट तो आया था, पता नहीं शायद आप आज आपने भेजा होगा, तो नहीं मालूम। ठीक है, तो सभी के सवालों का जवाब दे दिया जा चुका है। अभी जो है कल शाम को 6 बजे से ये क्लास रेगुलर बेसिस पे शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और जिन लोगों ने पेमेंट किया है, स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे, और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। किसी कारणवश से भी आपको यदि ग्रुप का लिंक नहीं मिल पाया है, ठीक है, ग्रुप का लिंक नहीं मिल पाया है, तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। इसीलिए समय से पहले आपको एक बार जरूर रिमाइंड कराना है व्हाट्सएप पे। 6 बजे की क्लास है, एटलीस्ट 4 बजे तक रिमाइंड कराना है कि मुझे ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, बताना है एटलीस्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है ग्रुप का लिंक यदि नहीं मिला हो तो दोबारा से मिल जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। मैंने देखा पिछले क्लास में ऐसा हुआ था कि 2 बैच पार हो गया, तीसरा बैच में वो कहते हैं कि क्लास शुरू हुआ है कि नहीं, मैं क्लास को लाइव नहीं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो 2 बैच पार होने के बाद, मतलब 15 दिन बाद वो कह रहे हैं है ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने भुगतान किया है, स्क्रीनशॉट भेजिए। यदि आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पाए, किसी कारणवश से ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, तो जरूर व्हाट्सएप में रिमाइंड करिए क्लास से पहले ही, कल क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, सरिता दुबे जी बोलिए। जी राधे कृष्ण सर। जी 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 सर। राधे। जी जी सर। जी। किसी को पैरालाइज हुआ है, ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर हो जाएंगे, और हाँ काफी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन राइट साइड हुआ था। हाँ हाँ, लेकिन अभी उनका स्पीच का प्रॉब्लम है, वो कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? वो फिजियो हो जाएगा। वगैरह तो रेगुलर कर रहे हैं, उसके लिए कुछ आप बताएंगे? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। ठीक है, जी। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट इसमें नहीं है, जैसा कि मैंने भी बताया। ठीक है, जी। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट अभी आने आने वाले कोर्स में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जी तो सर। ओके। ठीक। जी। तो आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया ना, मुझे मिला जी नहीं था जी, इसलिए। मैंने हाँ हम आपको व्हाट्सएप में पर्सनल उस पे ठीक कर ठीक दिया था, ठीक मैंने इवनिंग को। ठीक जी। जी ठीक सर। ठीक थैंक यू। और ओके। सर, ये हमें एड्रेस कहाँ अपना देना होगा आपको? मांगा जाएगा आपसे, एड्रेस मांगा अच्छा, जाएगा। वो जो हमें गिफ्ट जो मिलेगा टूल्स के जो हाँ, है। प्रोडक्ट सेक्शन से आपको कॉल आ जाएगा कि आपने एडमिशन ओके। लिया है, एड्रेस मुझे सेंड करिए। ठीक है जी जी जी, थैंक यू सर, राधे कृष्ण। जी जी। ओके। जी सर। जी शशांक सर। सर ये कोई इंदुरकर जी है, हाँ वो हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा, अभी हैंडरेज तो हैंड रेज नहीं किया उन्होंने। ओ अच्छा, तो कैसे देखें? अच्छा, मैं सर्च कर लेता हूँ। हाँ, ज्योति इंदुकर जी शायद, हाँ देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन मिला आपको आपके स्क्रीन पे, देखिए। यदि अनम्यूट का ऑप्शन मिला हो तो अनम्यूट कर लीजिए। अभी एटलीस्ट इतना तो जानना पड़ेगा ना हम्म, अच्छा, अब कब तक चलेगा? नहीं जिग्नाथ जी अभी जो आप खत्म होने वाला है, क्लास पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको, आपको नहीं मिला अनम्यूट का ऑप्शन? देखिए ज्योति जी, नहीं, अनम्यूट करिए पहले तब बोलिए। नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। आप पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, जब तक अनम्यूट करेंगे नहीं तब तक का बातचीत हो नहीं पाएगी। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो क्लास था वो पूरा हुआ। अभी मैंने ये बताया था
ये क्लास के अंत में मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग वंस इन द वीक, सप्ताह में एक दिन करेले के जूस का सेवन करें। किस प्रकार से करना है मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। करेला का जो जूस है वो 200 से 250 ml होना चाहिए। एक बड़ा गिलास करेला का जूस होना चाहिए। और ना ही करेला को हम बॉयल करेंगे, ना ही हम उस जूस को गर्म करेंगे। उसको कच्चा लेना है और ताज़ा बना के पीना है। करेला का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है, उसके बीज को निकाल देना है, उसका पेस्ट तैयार करके सूती कपड़े से छान लेना है। उसका जूस बन जाएगा और उस जूस का सेवन हमें सुबह सुबह खाली पेट में करना है। जिस दिन हम घर में रहें उस दिन करना है, ठीक है। ना कि उसको पी के हम कहीं ऑफिस वगैरह निकल लिए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। क्या है, जूस पीने के बाद एटलीस्ट 4 से 5 बार हैवी मोशन आएगा और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना बार मोशन आए वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो 4 से 5 बार आएगा और ऑटोमेटिक तौर पे वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करते हैं। एसिडिटी होती हो, कॉन्स्टिपेशन होता हो, इनडाइजेशन की समस्या हो, या फिर ब्लोटिंग होती हो, खट्टे डकार आते हो, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। साथ ही साथ यह चीज नेचुरल तरीके से हमारे पैनक्रियाज को रिकवर करता है, डिटॉक्स करता है। तो डायबिटीज से भी यह राहत हमें दिलाता है। तो इस प्रकार से केवल एक करेला का जूस पीने से इतने चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। केवल भुट्टे के बाल का काढ़ा पीने से हम किडनी तक को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसे ही अनेकों फॉर्मूले आने वाले सत्र में हम लोग सीखेंगे। और न केवल हम अपने शरीर शरीर और घर परिवार के लोगों को ठीक रखेंगे, बल्कि आप यदि चाहें इस चीज का प्रयोग करके आप लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, डजेंट मैटर, आप अपने काम को करते रहिए, चीज़ों को सीखिए और 1 घंटे का समय निकाल के लोगों को इस पैथी से स्वस्थ रखने का फॉर्मूला रेगुलर बेसिस पे लोगों को दीजिए। इससे आपको आपका नाम भी होगा, अर्निंग भी होगा और आपका घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक्यूप्रेशर का कंप्लीट कोर्स कितने टाइम का है? कंप्लीट देखिए, अभी जो 3 दिन में हम लोगों ने किया ये भी कंप्लीट था, 1 मंथ में करेंगे वो भी कंप्लीट है, और आने वाले 6 महीने में करेंगे वो भी कंप्लीट है, साल भर में करेंगे वो भी कंप्लीट है, 4 साल में करेंगे वो भी कंप्लीट है। तो कंप्लीट सब है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पूरे सभी थेरेपी को कोई एक ही आदमी नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने बताया ना कि 150 प्रकार की थेरेपी है जो पूरी दुनिया में प्रयोग में लाया जा रहा है। अब सब चीज़ों को हम ही तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। क्या है, किसी ना किसी चीज में हमें एक्सपर्टीज बनानी पड़ेगी। जैसे जब हम लोग 4 साल का कोर्स लगभग कर लेते हैं तो कुछ महज 60 से 65 प्रकार के थेरेपी को हम सीख जाते हैं, ठीक है। 60 से 65 प्रकार के थेरेपी को हम सीख जाते हैं डीप लेवल में। इन चीजों को सीख लेने के बाद किसी 1 या 2 डिजीज के ऊपर अपना एक्सपर्टीज बनाना है, ना कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, हम ये भी कर देंगे, वो वाला काम नहीं करना है ना। एक्सपर्टीज बनाना है ताकि उसके ऊपर आपका अच्छा पकड़ बने और आप उस चीज को अच्छे से ठीक कर सके। 10 चीज के ऊपर आप ध्यान नहीं रख सकेंगे, उतना तेज दिमाग हम लोग का अब नहीं रहा है, खास करके इस कलियुगा में, है ना। मंद बुद्धि, ये बुद्धि हम लोग का कमजोर होता जा रहा है, राइट। सर इस सर जी फी कितना है टोटल 1 मंथ का? 3,000 है। 2999 मनदीप सिंह जी अभी बताया था ना, 2999। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं मैंने पेमेंट लिंक दे दिया है, मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सर्टिफिकेट कैसे लें ये बताने वाला हूँ। सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है ये मैं बताने वाला हूँ। बारकोड मैंने शो कर दिया है, मैं जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको ऑन रखूंगा। जिन लोगों को करना है आप जल्दी से करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं ऑफ करूंगा, ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है। ये इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, 23856, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। ये बारकोड है, इसका इस्तेमाल करिए। इसी में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब कुछ उपलब्ध है, इस चीज़ का प्रयोग करिए।
सर अभी शहीद बाकी सीट बाकी है क्या? हाँ बाकी है। अभी बताया था ना 4 लोगों का, 2 लोगों का और आ गया। ठीक है, 2 सीट बाकी है, जिनको करना है जल्दी से कर लीजिए। ओनली 2 सीट लेफ्ट, 2 सीट बाकी है, जिनको करना है जल्दी से कर लीजिए। ठीक है सर, करेले का जूस कैसे बनाना है प्लीज बता दीजिए। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना अंजलि जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तीनों क्लास का रिकॉर्डिंग, अभी तो मैं इसका रिकॉर्डिंग दूंगा, कल दो सुबह में तीनों क्लास का रिकॉर्डिंग एक साथ में सेंड कर दूंगा। तीनों चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए और इसका प्रयोग करिए। तो ठीक है, जिन लोगों ने इनरोल कर लिया बहुत अच्छा, जो लोग करने वाले हैं कर लीजिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं इसको जो है अभी ऑफ कर रहा हूँ। जी जिग्ना जी, आपको भी धन्यवाद, आपने सीखा इसके लिए। ठीक है, तो देखिए अभी सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना है, ये प्रोसेस मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। मेरा पेमेंट हो चुका है, ठीक है ना? आपको यदि पेमेंट हो चुका है तो आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा उसी नंबर पे, और आपको पेड ग्रुप लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कल क्लास की लिंक आएगी और कल शाम को 6 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, रेडमी 10 पावर जी। हाँ तो ठीक है, आपको ग्रुप का लिंक भी मिल चुका होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि किसी कारणवश से नहीं मिला है, व्हाट्सएप में एक बार जरूर रिमाइंड कर देना है। तो बेसिक वाले क्लास का जो है सर्टिफिकेट हमें लेने के लिए क्या करना है, मैं देखता हूँ, क्योंकि सर्वर डाउन था आज, यदि चल रहा होगा तो मैं भी बता दूंगा, नहीं चल रहा होगा तो इसका ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप सभी को दे दूंगा। और रजिस्ट्रेशन जैसे ही सर्वर ऑन होता है आप सभी रजिस्ट्रेशन इसका शुरू कर लेंगे। हाँ अभी सर्वर नहीं आया, सॉरी, अभी नहीं बता सकूंगा। मैं इसका ट्यूटोरियल वीडियो आप लोग को दे देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, किसी कारणवश सर्वर में कुछ हो सकता है, अपडेशन कर रहा होगा टेक्निकल टीम, इसके लिए ये समस्या आई होगी, तो इसका ट्यूटोरियल वीडियो आप लोग को भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल होगा आरती शर्मा जी, क्यों नहीं होगा। ठीक है जी, सुरेश सर। जी सर, हाँ मैं भी खोल रहा था इसको आज दिन में हाँ हाँ देखने के लिए, तो वो लिमिट एक्सेस बता रहा था कि मतलब ज्यादा टाइम हो गया, तो मेरे को लगा आज संडे करके हो सकता है कि टीम भी कहीं नहीं रेस्ट नहीं, कर। कभी कभी होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता। अच्छा। हाँ हाँ, तो 15 मैं 20 कहा दिन में, कि महीने दिन में कभी कभार जो है अपडेशन का काम होता है ना, कुछ अपडेट हाँ करना हाँ रहता हाँ, है। फिर उस समय होता है, हाँ उस समय हम्म होता है। तो वही ठीक है हो सर। रहा होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक हालांकि उन लोग को नोटिफिकेशन देना चाहिए, उन लोगों ने दिया नहीं, फिर भी हाँ कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी। इसका वीडियो कल आप लोग को मिल जाएगा, और ट्यूटोरियल वीडियो देख के किस प्रकार से रजिस्टर करना है, कहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और कहाँ से आपको आपका इस क्लास का में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, कल मॉर्निंग में मुझे लगता है कि 12 बजे के आसपास आएगा वीडियो, कि 10 बजे तो ऑफिस ही खुलती है। ठीक है, तो 12 बजे तक आएगा, और आप लोग जो उसको रजिस्टर करके और सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने इनरोल कर लिया वेलकम है, जो लोग करने वाले हैं उन लोगों का भी वेलकम है, जल्दी से करके। हाँ ठीक है, रीमा मौर्य जी स्वागत है आपका। जो लोग करने वाले हैं इनरोल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, प्रक्रिया मैंने पहले ही बता दिया है कैसे करना है। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, ढेर सारी चीज़ों को सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।